Hello, 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 hello. Mhm. Hello, hello. हाँ, थोड़ी देर ही हुई है. Hello, hello, Aziz. I'm Aziz, opponent from yesterday. Oh, hello, welcome to the stream. I can't hear. My audio is fine. Maybe I wasn't talking in the start. मेरे को तो लगा था मैं लेट ज्वाइन कर रहा हूँ. मैं ज्वाइन किया, तू ही म्यूट बैठा है. फिर मैं भी क्यों करते ही एकदम बेल बजी. रोज वन. मैच से पहले ही क्विक चैट. कौन? What platform are you? I'm on PC. And if launcher you're asking, then I'm on Steam.
ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? काया पलट गई। ओ ये कब बूस्ट में ले गया? मुझे पहले ही लगा था ये लोग यही करेंगे। एमएमआर और प्ले स्टाइल देख के थोड़ा सा समझ आ जाता है। देख अभी भी तेरे पीछे पड़ रहा है। ये देख। आई होप दे रैंक अप सून। अभी भी तेरे को डेमो करा था उसने ऑलमोस्ट। ऑन गोल है। मतलब ऐसे तो बढ़िया ही खेलना, मतलब इतना ट्राई हार्ड करके एक गोल मारो फिर ऑन गोल मार दो। नाइस। फिर लग गई इसके। ओए टच कैसे नहीं हुआ यार? मैं तो इतना पास में था बॉल में। अच्छा। ये क्या था? मैंने भी कुछ ही करा, ज़्यादा नहीं किया। This casual? Yes, this is casual. ओहो ओहो घुस गई, चली गई। नखरे बहुत किए। मोनिक्स भाई हेलो, वेलकम टू द स्ट्रीम। लेट लतीफ़, थोड़ा सा लेट हो गया। ओ भाई साहब फुल डिटरमेंट था बम के लिए। पूछ लेता। कितनी चुल है भाई बंदे को। हे राम, कोई तो बचा लो। उसी से सेव कराया। नाइस, तेरे पीछे ही है वो आ रहा था। बहुत लेट पहुंचा है ये बॉल पे। क्या बात है। नाइस। वेरी चेजी।
ओए लगा नहीं मेरा। वही। फिर बस फिर बस। आ रहा हूँ डेमो होगा। ओए वो क्यों नहीं डेमो हुआ? अच्छा तू उसको चेज कर रहा था। अच्छा बस फटना नहीं चाह रहा था। The new generation update is crazy. टर्टल। अरे छोड़ा था वो, जैसे ये भी पास किया था मैंने। We got Paimon plus before GTA 6। ऐसा क्या हो गया? पाइमोन की भी स्किन आ गई क्या? गोल, क्या बात है। मैंने देखा नहीं शॉट, में पीछे भाग रहा था। ओहो नाइस। मीडियम। अरे देख ले। गोल है गोल है। अच्छा तू ज़्यादा दूर चला गया। ओहो नाइस तो ठीक है, बाउंस तो नहीं नाइस है। गया बंदा। गुड पास। पता है मैं गोल के अंदर से आ रहा था, अगर वो पिंच हो जाती। बूस्ट नहीं मिल रहा मेरे को। ग्रैबिंग पैड्स। सेव किस बात का मिला? उसने गोल पे मारी भी। अरे कूपिंग मस्ती नहीं हो पाती। ओए 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 तेरे पीछे। ऊपर नहीं था क्या? अर्ली बहुत। और लकीली गोल के फ्रेम में आ गई बॉल। ओए बच गया यार वो। कैसे भाई? वो था भी नहीं मेरे आसपास।
एक तो जैसे ही बॉल मेरी तरफ आई ना कॉर्नर में पैकेट लॉस का सिंबल आ गया उसी टाइम। इनसे पूछता हूँ यार रैंक अप। पूछ चले कभी हमें ही ना पता हो। देख कैसे मर मर के आ रही है आगे। अच्छा मैं किस बात के लिए बम्प हो गया। ओए टच नहीं हुआ। नाइस। डबल टच हो गया। मैं अच्छा तू ज़्यादा ऊपर हो गया। अबे वो वहीं था देख तो सही। ये देख यहीं था वो। अबे वो फ्लिप कर देता फ्लिप थी ना उसके पास। मैं जाता हूँ। अच्छा क्या बाउंस मिल रहा है भाई। हे राम भाई। उसको देख उसको वो भाई लगा पड़ा है 0 बूस्ट में। क्या है यार ये लोग। दिया मैं नहीं हूँ। अभी ये कहाँ से आ गया। लेकिन ये आया कहाँ फिर लैग हुआ मेरा। जैसे ही बॉल आती है अचानक से लैग हो जाता है भाई। पूरी रोक ली बॉल मुंह पे। ये देख। वो जरा सा आगे गया पीछे ओपन। कर क्या रहा है भाई वो बंदा मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब आराम से खेल ले हम भी कुछ कर लें तुम भी कुछ कर लो। नहीं भाई चेस कर लेता हूँ भाई उड़ा देता हूँ भाई। भाई रैंक अप गेम है। रैंक अप गेम है कॉम्पी है करो कोई दिक्कत नहीं है। ये देख ये देख ये देख। तेरा बदला लेगा फैजल। एक गया अभी दूसरे को भी उड़ाना है। अरे भाई हाँ ओ थैंक यू। उसने अपने बंदे को भी फेक कर दिया।
भाई क्या किस्मत है, वो बूस्ट पे लैंड हो गया। तेरे पीछे ही है वो। मार दे। अरे मैंने उसे रिस्पॉन कर दिया वहाँ पे डबल। सी उसने बॉल देखी नहीं, पता है वो देख, वो सीधे गया तेरे ऊपर, देख ये देख। भाई क्या दिमाग है भाई, ये कहाँ से आ रहा है दिमाग यार। अभी भी वो डेमो के लिए ही लगा हुआ है मतलब। ओए बचिया, मैं नहीं हूँ। चेज बहुत तेज हो गया। नाइस। मैं फेक भी किया और उनका बूस्ट भी लिया, देख। वो देख गया। दोनों गए उसी बॉल पे। अबे रीसेट नहीं मिली इतने क्लीन टच के बाद भी। सीधे ही मार दी तूने मेरे ऊपर। कुछ भी नहीं करना पड़ा मेरे को। ये अच्छा था। कितनी तेज भाग के उसने हमारा बूस्ट लिया है, तुमने देखा ना। ये ले, अरे तेज हो गया। तेज हो गया। ये तो ये सही जा रहा है, सही जा रहा है। तेरे को दे दिया उसने, बाहर डेमो नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों। अरे अच्छा, देख भाई किस्मत देख। ये देखो, ये टच तक नहीं हुई पोल पे, छत से लग के सीधे अंदर। अरे आई नहीं वो प्लेन में।
ओए नहीं, हट यार, वो तो रीड था। पता है अचानक से वॉल आ गई। वहां पे अचानक से वॉल आ गई। देख गोल मैं मारता हूँ वापस, देखिए। अरे ऑलमोस्ट। बूझ नहीं है बस। इतना ट्राई हार्ड करेगा भाई, अभी तो शॉट मारा, फिर बूस्ट लेके फिर ऊपर। अरे देख के लेफ्ट मार दे। हाँ। अबे यार कैसे बम्प नहीं हो। भाग गया भाई। एक मैच जीतना था मतलब इन्होंने बस। चलो कोई नहीं, हमारी भी सिरदर्दी खत्म हुई ना, कुछ थोड़ा। ओए यार, ओए यार। हाँ। मेरे को लगा रुक क्यों गया। अबे रीसेट भाई, आवाज आई पूरी वो रीसेट वाली, ठक कर गया और रीसेट नहीं हुई। अरे बूझ में डबल। ओह हाँ, बट वो सुनाई दे तो खराब है अपने ऑफेंस पे। दूसरी मिस कर गया।
अबे ये क्या था? ये क्या ही था? क्या उस साइड चल रहा है फ्रेंड्स? और ये कैसे हो? पता नहीं, 35 बूस्ट है। बूस्ट नहीं है। रीसेट ही नहीं मिली यार, वरना मैं इमीडिएटली यूज कर रहा था। अरे वो बूस्ट मिल गया। मैच में तो ये भी मिस हो जाता है। अरे कसर नहीं। ओए यार खुशी से था। हाँ मैच में वैसे आजकल सब चेज करने लगे तो टाइम भी नहीं मिलता। रोक दिया पास। अनफॉर्चुनेट यस। कर क्या रहे तो बता। बस अरे यार वो कर रहा था। टच हुआ बट नहीं हुआ। अरे नहीं और मैंने मिस किया तो अपोनेंट ने तो मार ही दिया। तुझे भी और बॉल को अक्सर। अरे नहीं गई भी गलत थी, ऐसे तो बचा ही लेगा। अरे नहीं यार बूस्ट ही खत्म हो जाता है ट्रेनिंग में जो फुल बूस्ट है। ओहो ट्रिपल टच।
रीसेट। ये कैसे हो गया? रेयर अकरेंस। जादू। ये भी ऐसे से ही लग रहे हैं मुझे, मतलब सिमिलर प्लेयर्स दोनों ही। देख 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 देख, देख, देख। देखा, मैंने बोला था ये भी ऐसे सही है। हमारा अभी तो चुराया था कॉर्नर, तेरे सामने से नहीं लगे क्या बूस्ट? वही वही। मेरे को लगा तू पहले पहुंच जाएगा, इसलिए मैंने ऊपर ही मार दी। अरे सॉरी। मैंने आपको देखा नहीं एक्चुअली। यार कितना ट्राई हार्ड करेंगे यार, बस करो। कैजुअल में ये लगे पड़े हैं भाई साहब। भाई साहब क्या बकवास है। अच्छा, उसने बॉट को ही धक्का देके फिनिश करा दिया। हाय राम, बॉट मेरा बूस्टर आ रहा है भाई।
हेलो।
लेफ्ट वॉल से क्यों बन रही यार वो अपॉर्चुनिटी हमेशा।
हम्म। फिर से 7:05 पे यार, मैं राउटर स्टार्ट करना भूल गया ये आफ्टरनून में। हम्म।
अभी तक मैं पॉजिटिव एमएमआर में नहीं आया, तब से मैं एक ही पॉइंट गेम, मतलब एक ही पॉइंट है, तो लास्ट वाले गेम का मेरे को अभी एमएमआर ऐड नहीं हुआ होगा। एक और गेम खेलते थे ना, स्विच। आज तो आर्गन गेस करनी है। कितना टाइम है? 7 7 ओ लास्ट गेम। हाँ, पहुंच ही नहीं पाया बॉल तक। Did my teammate also go for that? Wow. Nice. What? Huh.
मुझे पता नहीं मेरा टीममेट क्या ही कर रहा था, मतलब वो सेम बॉल्स पे क्यों जा रहा है, सेम चैलेंजेस क्यों मार रहा है। एनीवे, नथिंग न्यू आई गेस। कुछ आप गन ऑफ कंट्रोल वाले। यूट्यूब की स्ट्रीम ब्रेक ही हो जाती है क्या? एक सेकंड। नहीं, weird, because in OBS it shows that it's a new stream for YouTube. आज तो हमने आर्कॉन करना है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए गेम में। एक ही एक्ट करूँगा, देखते रेनेर रिवाइव होने के बाद क्या क्या देखने मिलता है अपने को। आज लास्ट डे, कल लास्ट डे है शायद, आज लास्ट डे है मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने यहाँ पे गेम इसलिए पॉज करी थी क्योंकि मतलब टेलीपोर्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 2 लूनोक्यूलस थे। इनको ग्रैब करते हैं फटाफट, देन आर्कॉन शुरू करते हैं, देखते हैं बीना के क्या कहने हैं। अगर ड्यूरेन बहुत ज़्यादा खास नहीं हुआ तो मेरे को कैरेक्टर तो वो इतना पसंद नहीं आया। अच्छा, ये नए, ओ जब तक ये बॉस इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तब तक यहाँ पे एक फ्रॉस्ट वो था, नॉर्मल बेसिक सा एनिमी फ्रॉस्ट वाला। अच्छा, ये इसकी लोकेशन है अब। अबे एक यहाँ भी तो हो रहा, तो ये मार्क क्यों नहीं हो रहा? इतना नीचे आने के बाद मार्क होगा, ये क्या बात है? यहाँ पे कोई जंप, आगे कोई जंप होनी चाहिए यार। नॉट क्राई और नाटलाइन में तो एक्सप्लोरेशन की हेल्प बहुत ज़्यादा है। कहीं पे जंप पैड होना चाहिए। अरे तो फुरीना ही सारे स्टैक्स बना देती है मारा ससी के। अभी मैंने राइजली का ई स्किल करा भी नहीं, फुरीना ने ही सारे स्टैक्स बना दिए राइजली के। 99% गिट रेट।
Take too long. स्टैट्स फुरीना एनी सपोर्ट। हाँ सपोर्ट्स में तो आई थिंक इसका तोड़ नहीं है। फुरीना के स्टैट्स पूछ रहे हो या क्या बोल रहे हो? अभी तो आर्कॉन शुरू करेंगे, बस मैं एक ये लूनोक्यूलस ले लेता हूँ। रिजली स्टैट्स चेक करता हूँ। Follow the wind. क्यों स्कैन किया मैंने? नाइस। अब पहले आ जाते हैं एक्सपीडिशन पे। नॉट 100% क्रिटेड विद माइनस इज डिसअपॉइंटमेंट। 99 कुछ तो पहुंच जाता है यार, अब क्या करूं मैं। 99.3 है। 0.7 क्रिट रेट अगर मैं ढूंढने लगूंगा तो फिर ओवर कैप चला जाऊंगा। वित्सित पे है यार, वित्सित अच्छा नहीं है यार उतना वित्सित ना। स्टेजियन के लिए आज लास्ट डे है या कल है? अच्छा वो इवेंट, वो लेला सेंट्रिक वाला सुमेरु इवेंट आ गया। ओ इसकी तो क्वेस्ट भी है ना शायद। ओके अच्छा आज ही लास्ट डे है तो सही है फिर। तो कल हम बॉस ड्रॉप्स कर लेते। तुमने बॉस ड्रॉप्स क्यों किए बीच में? 0.7 क्रिटेड मीन्स इट विल मिस 7 क्रिट्स आउट ऑफ 10। अच्छा that's how bad RNG is in Abyss and Stygian. I'll get C4 quali from this. पहले एक बार फटाफट रेजन उड़ा लेते हैं। 185 कैसे हो गया? 185 कैसे हो गया? C4 pretty good right? मेरे को पता नहीं एक्चुअली। C6 अच्छा है बट C4 हाँ आ जाओ, बट वो मैं दूसरा वो कर रहा हूँ, दूसरा सेट कर रहा हूँ। तो सेट सिलेक्ट कर लेना ऊपर से। कॉली C4 कॉली एनर्जी रिचार्ज। ओके ये क्या है? विल ग्रांट कैरेक्टर दिस साउंड इफेक्ट फ्रॉम फॉर अपॉन रिटर्निंग डीलिंग। अच्छा ओके एडिशनल थोड़ा सा डैमेज। ओके ये तो लेवल है। यूजिंग ट्रम्प किटी विल इंक्रीज ऑल नियर बाय एलिमेंटल मास्टरी बाय 60। ओह अच्छा है ये तो। नॉट इंक्लूडिंग क्वाली हरसेल्फ। ठीक है मतलब आई थिंक बिगेस्ट तो शायद C6 ही होता है। व्हेन द हिट्स इट विल क्रिएट अ मिनिएचर and wire that will deal 200 of Collie's attack as Zenro. Each floral brush can create one such floral brush. अच्छा E skill. Okay. My set is different obviously. करो ज्वाइन करो। ये कैसे हुआ? मैंने तो खाली लूनोक्यूलस उठाने से भी ये होते हैं क्या कमीशन? ये कैसे हुआ? मैंने तो कोई चेस्ट वेस्ट नहीं खोली। कब हो गया ये? ओरिना का जब ये आईटी जाएगा तब बफ भी चेक करना है। हाइड्रो ज़्यादा हो गया। आई डोंट थिंक अगली बार हाइड्रो आने वाला है। अभी तो हाइपर ब्लूम आईटी है ना? हाँ
Why am I trapped in cutscene? Let me escape. फंसो 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 मेरे से। इधर क्या है? कुछ नहीं है। पांच और आ गए अपने पास ही, क्या बात है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं वो डस्ट वाला इंसिडेंट भूलूंगा कब। वो जो डस्ट वाला इंसिडेंट है, जो मैंने डस्ट उड़ा दी अपनी मजे में आके, वो मैं भूलूंगा कब। यू डूइंग एक्ट 3 टुडे? हाँ एक्ट 3 चालू है अभी। हाँ आज एक्ट 3, कल एक्ट 4। अगर एक्ट 3 छोटा हुआ तो मैं भी स्टार्ट कर दूंगा 4, बट मैं कोशिश ही करूंगा कि 3 आज 4 कल। 10 डस्ट सैक्रिफाइस्ड, नहीं 10 नहीं, शायद 4 या 6, 4 शायद 4 उड़ा दिए मैंने गलती से, दो बार रीरोल करके 4 डस्ट मैंने वेस्ट किए। एक सेकेंड, हाँ लगा रहा हूँ। एक्ट 3 इज ह्यूज। कोई नहीं, आज एक्ट 3 करेंगे, कल एक्ट 4 करेंगे। Try and stop me. It's probably 3+ hours, I forgot। ठीक है, बट होपफुली आज कंप्लीट तो हो ही जाएगी, बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं फटाफट। बेनेट से नॉर्मल अटैक्स नहीं कर पाऊंगा मैं। Bring it. Pyroclastic surge. सोचो अगर इसकी जो फियरलेस वाली शील्ड थी वो ऊशिया से एक झटके में टूटती तो ज़्यादा हो जाता क्या? Incinerate. Shower me with full throttle. Adventure time. नया सेट है ना, नया सेट और 40 रेजिंग। यस, अटैक CR HP नहीं, अटैक CR ER नहीं, एनर्जी रिचार्ज ये अच्छा हो सकता है। मेन स्टैट ER, सब स्टैट्स बाद में देखेंगे, बट एक पहले मेन स्टैट रख लेते हैं, फिर बाद में मिन मैक्सिंग करेंगे कि डबल क्रिट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पहले एक स्टैट तो होना चाहिए कम से कम सारे। एक HP, एक अटैक, एक ER। यूज़ कब होगा वो बाद में देखेंगे, बट एक तो होना चाहिए, क्योंकि अभी लूनर वाले सेट्स का कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है ना। Let's light it up. I stand against the long night. Incinerate. Teamwork is dreamwork. Letting grave names. Bring it. Strike them down. Burn it down. Let my name echo in song. Pyroclastic surge.
light it up. I'm going in. Incinerate. Venture to top. Try and stop it. Incinerate. अरे एलिमेंटल मेन है बट मेन ये में तो फिर रखना ही पड़ेगा। ये जल्दी मर गया था नहीं? फ्रॉस्ट ऑपरेटिव मैंने फालतू में इसको फटोई बना दिया। ये तो वेटरन फ्रॉस्ट ऑपरेटिव है, मैंने इसको ज़बरदस्ती फटोई बना दिया। ये क्या हुआ? काउंटडाउन नहीं आया? Adventure time. Let's light it up. Incinerate. Everybody stand back. Let the world come on. Let the mountain veins boil. Pyroclastic surge. इतने और करने हैं? दो, एक और बार और करना है बस। ओके ये भी ऑन सेट ईएम टाइप ऑफ काम ही आएगा शायद। मेरा भी वंस मोर ही है अगर तुमने अभी लिखा है तो। 180 रेजन कैसे आया बट मेरे पास? Bring it. Light up the blazing sun. I'm going in. Incinerate! Showing you a trick! Let's light it up! Let's light from the song! ऐसा एक मिल चुका है ना हमारे को 4 लाइन अटैक ER HP नो क्रिट्स बट सपोर्ट के लिए तो ठीक ही होगा शायद। EM भी नहीं है वैसे उसमें। आई थिंक हो गया ना। छब्बीस तो आरकॉन करते हुए अगर 40 हो गया तो यहाँ के उड़ा देंगे और क्या। स्ट्रॉन्ग बॉक्स भी कर लेते हैं। बहुत टाइम हुआ इनाजुमा में स्ट्रॉन्ग बॉक्स नहीं किया। जो देखते हैं इनाजुमा कुछ अच्छा दिलाएगा क्या हमको। गोल्डन ट्रूप का भी गॉबलेट और सर्कुलेट रहता है ना। गॉबलेट भी रहता है और सर्कुलेट भी रहता है तो गोल्डन ट्रूप ही करते रहते हैं। अबे यार क्या है ये यार। कितने वो मिलेंगे फ्लावर
फ्लावर नहीं चाहिए अपने को वो मांगता है गॉबलेट या सर्कलेट। कुछ थ्रोएबल पीस है अपने पास? HP मेन स्टैट और EM का नाम नहीं है सब स्टैट्स में। बहुत अच्छा पीस मिला। आज लास्ट में चेक करके स्टिजियन में और थोड़ा सा उड़ा दूंगा रेजिन, और क्या। बाकी तो अपना बोनस तो हो ही रखा है, डस्ट भी जितने पॉसिबल थी उतनी तो मिल ही गई है। यहाँ से डस्ट मिलेगी नहीं। स्टिजियन के रिवॉर्ड्स, अरे एक्सप्लोरेशन तो शायद क्या क्या है 24 दिन का कूल डाउन, क्या क्या है मतलब टाइम रिमेनिंग। एक तो आर्कॉन है, दूसरा एक्सप्लोरेशन है, मिलास्ट्रा से तो फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये भी अभी बचा हुआ है काफ़ी। इसमें कितना टाइम बचा है ये कहाँ दिखेगा? इधर 23 डेज। ओ भाई, तो मतलब आर्कॉन और एक्सप्लोरेशन मेन है अभी के लिए। IT तो करना ही है, वो तो मतलब ऐसे है कि कंप्लीट कर लेना उसको, ऐसा भूल नहीं जाना। बट डेंड्रो के कैरेक्टर्स कम है तो हमें इलेक्ट्रो चार्ज पे भी रिलाई करना पड़ेगा शायद। कोई ऐसा कैरेक्टर है अच्छा? पायरो हाइड्रो नहीं, इलेक्ट्रो और डेंड्रो जो मेरा बिल्ड नहीं है इसमें अच्छा है। बट सेथॉस को किया जा सकता है वैसे। जितने भी डिसेंट्स हैं वो बिल्ड मतलब IT यूजेबल तो है ही। और आयनो को तो मैं 80 कर दूंगा, कल करूंगा इसको भी नॉर्मल रेजन से। कल इसका एक ड्रॉप ले लेंगे। कौन कौन बचा है? मैनेकिन तो आएंगे नहीं, इनको हटा नहीं सकते क्या? मुझे हटाना है इस लिस्ट में से इनको। Seriously, don't break the law. Incinerate! आइनो ही एक है जिसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, बाकी मुझे लगता नहीं बाकी कुछ इतने खास हैं। ये लोग कौन कौन से कैरेक्टर? सेथॉस तो ये बना के ही दे रहे हैं शायद। सेथॉस और की, अरे मैं जा नहीं सकता यहाँ पे, कहीं से पता चलेगा? हाँ ये रहा। अच्छा सेथॉस नहीं बना रहे ये लोग। फुरीना, बारबरा, साइनो और ओ भाई, इनमें से इन 6 में से 5 कैरेक्टर मेरे बने हुए हैं और वो 5 ओपनिंग में है। वाह क्या बात है। इन 6 में से 5 कैरेक्टर मेरे बने हुए हैं। मतलब बने हुए इन द सेंस 4 तो 4 नहीं 5 एक मिनट 1 2 3 4, हाँ 4 तो ऐसे हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ एबिस के फ्लोर 11 तक। वैसे ऊपर भी यूज कर सकता हूँ तो सपोर्ट्स ही हैं। 11 क्यों 12 तक भाई। ओरोरॉन, अलाइतम, फुरीना और याओ याओ, हाँ ये चारों तो मैं 12 में भी यूज कर सकता हूँ। 4 फॉर मी।
रही बात साइनो और बारबरा की, वो तो फिर कौन ही यूज़ कर रहा है उन्हें। आई कैन यूज़ देम इन स्टिजियन। तुम्हारे कौन से 4 हैं? ओपनिंग कैरेक्टर्स में से 4 कैरेक्टर तुम स्टिजियन में यूज़ कर सकते हो, ऐसा कौन कौन है? ओरोरॉन, फोरीना, नर्ड एंड साइनो जोक्स। बारबरा तुम स्टिजियन में क्यों यूज करोगे? और अलाइतम? अच्छा अलाइतम नहीं है। और साइनो, याओ ओरोरॉन और बारबरा। याओ सही से हो गई बिल्ड, मतलब डीपवुड आ गया उस पे एचपी के साथ। कमीशन हो गए, बहुत बढ़िया। Barbara is usable in Abyss at least. Add Astro. When did you told me to build Yao? Thank you for तो तुम्हारा फोर्थ कौन है? ताइनारी, फरीना, कुकी। फोर्थ कौन है? अच्छा डेंड्रो एमसी। डेंड्रो एमसी है ना? अच्छा ठीक है। ओके। नहीं मैं तो उस स्टिजियन के लिए पूछ रहा हूँ, मैंने नहीं बोला था बिल्ड करने, बट मैं स्टिजियन के लिए पूछ रहा हूँ। उस पर डीप वुड और एचपी वगैरह है तुम्हारे पास? क्योंकि स्टिजियन में तो अच्छा ही बिल्ड चाहिए। अच्छा इस बार हमने ऊपर वाला लिया, अब नीचे वाला लेंगे। कुछ रिवॉर्ड नहीं दिया, मुझे लगा रिवॉर्ड देगा। इफ कॉली वॉज C4 देन आई कैन स्विच DMC फॉर कॉली। नहीं वो ठीक है, डेंड्रो एमसी उसका वो बस ER बना दो उस पर, और कुछ नहीं चाहिए। ER और डीपवुड बस। कंसिडरिंग ताइनारी तुम्हारा इतना वो है, मतलब बढ़िया से बन गया है, तो कर लेना चाहिए उसको। ऊपर तो कर ले, बट तुम 2 स्टार तो ले चुके हो, तो बट 3 स्टार तो मुश्किल है आएगा। आरकॉन शुरू करते हैं। कहाँ से है शुरू आरकॉन? Didn't even add R5 4-star weapon and just 1 sapwood on Bennett. I have a 336 star streak. हाँ बट वो एबिस तुम्हारे फेवर्ड थे ना कैरेक्टर्स, थोड़ा बहुत, मतलब बिल्कुल ही काउंटर नहीं करते थे ना। इस बार तो डेंड्रो के बिना क्लियर कर पाना मुश्किल है। नहीं डेंड्रो नहीं, सॉरी लूनर के बिना। लूनर या फिर आपकी टीम का बहुत DPS होना चाहिए सेकंड वाले को पार करने के लिए। बट माविका को तो कर लेना चाहिए। जब मेरी रेडन ने कर दिया, और वो भी फुरीना, येलान और शायद शिलोनिन के साथ, तो फिर तुम्हारी तो कर ही लेनी चाहिए माविका। तो मेरा तो रेडन, फुरीना, येलान और शिलोनिन से शायद 2 या 3 सेकंड रह रहे थे बस। ऐसा भी हो सकता है शायद ऊपर वाला मेरा बहुत जल्दी हुआ हो। हाँ ऊपर वाला शायद मेरा जल्दी हुआ था लॉमा और इनकी वजह से, लॉमा और अलाइतम वगैरह की वजह से शायद। चलो लेट्स स्टार्ट। क्या है? I use Kirk button. She cannot brute force without esco.
since we said bye to the others. Still no news about Ruru though. अगर तुम Where वो did he slunk off to? वैसे अगर तुम जो तुम्हारी वो टीम है जिसमें तुम 170 हिट कर रहे हो, अगर उसमें तुम खाली एस को हटा देते हो तो कितना आ जाता है डीपीएस नीचे? कोई मोना जैसे या कुछ ऐसा डाल दो तो डीपीएस कितना गिर जाता है? If only he was gone for good. But with all the trouble he stirred up before, there's no way we've seen the last of him. It will be half. अच्छा, बाप रे. Hello, you must be the तो traveler. डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली रिलेट करता है उसका जो बफ है 55% वाला, वो डायरेक्टली रिलेट करता है डीपीएस से, मतलब पूरा डैमेज ही कम हो जाएगा. Mr. Flint has been looking for you. बट ये तो तुम तब कह रहे हो ना जब तुम कोई भी फोर्थ कैरेक्टर नहीं डाल Thinks रहे it's हो. time to regroup and figure out a plan. बट फोर्थ डालने के बाद आई डोंट थिंक 50% लूज होगा. आई थिंक इट विल बी 40 और मे बी 35. इट विल बी एज बैड एज C2R1 Ryzen 80 के समथिंग. 42 एक्चुअली. नो, आई डोंट नो हु गॉट दैट नंबर. अच्छा, अब इस पे देखते हैं क्या बोल रहे हैं. फ्लिन हैज बीन लुकिंग फॉर सीरियस वायरलेस वो द क्वेरी. ही थिंक्स दिस सेंचुरी का. अच्छा, वो पाइमॉन प्लस क्या लिखा था तुमने कि पाइमॉन प्लस? व्हाट इज पाइमॉन प्लस? कितना दूर जाना है? ज़्यादा दूर नहीं है, आ जाओ ऐसे ही चलते हैं. आर कौन चल रही ना, रुको ढंग की टीम ले लेते हैं थोड़ी. Let's go get ourselves some answers. The campaign begins. खड़ा भी नहीं है क्या फ्लिन यहाँ पे? I can barely sense any Kuvaki at all. Looks like his appetite truly is insatiable. As if the power of that energy cannon wasn't enough. He's not seriously still getting stronger. What's his end game? Ah, everyone's here already. Hey, we made it. We've all been on high alert since we split up a few days back, expecting Rerir to strike it, but it's like he just vanished into thin air. No one has seen him nor found any trace of his presence. That is, until this morning, when a ratnik found signs of wild hunt activity while out here on patrol. As you can see, the crystalline itself is physically intact, but the Kuvaki it contained is all but completely diminished. But 50% more damage with ESCO means 42 less damage without ESCO. That's how maths work. People say pull for ESCO instead of C1R1 square, and it's literally better than those two costs. Anyways, I won't interrupt you in your R quest anymore. But Dahlia का जो attack speed buff है वो. And we're sure that Rerir did this. Who else? He's the only one who could pull off a stunt like this. Kuvaki loss has reached critical levels. Reikir of Solnari set to maximum threat level. Warning, unless de-escalation measures are taken soon, he will pose a threat beyond our ability to contain. Traveler, do you remember when we encountered Rerir just after there wasn't a shred of sanity left? Nothing but madness and rage. Yeah, didn't he shout out a bunch of names? Then he started raving about how nothing in this world mattered. Oh, Paimon gets chills just thinking about it.
Oh, but the thought that he's still out there, lurking somewhere in Not Cry, waiting for his chance to strike. Last time we fought, we were already at a disadvantage. If he has such overwhelming strength, why would he suddenly go into... Yeah, if I were him and I wanted more Kuvaki, I'd just take it by force. No point unless something went wrong. His whole resurrection thing didn't exactly... The other thing is, how does someone who's completely lost their mind still have the wherewithal to cover their tracks so perfectly? C6 only good. अच्छा, तो मान लो अगर दहलिया C6 है तो फिर कितना डिफरेंस आता है? Beats me. According to करा है certain क्या medical कैलकुलेट? studies, नहीं, insanity does not always entail a complete loss of मतलब अगर rationality. इसको नहीं आती तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या है अभी, अगर जैसे तुम्हें चलानी है उसकी टीम तो? Actually sounds about right. He was ranting away to himself the whole time, like he had zero interest in talking to us. There are many unanswered questions here. He could be right under our noses, and we'd still be in... Besides his name and title, we know little about him. Certainly nothing about his past, or what he might be hoping to achieve. Exactly. And अच्छा, वो लॉमा का बहुत अच्छा रोल है यार कॉन्क्वेस्ट में, Boss hadn't heard और काइंड ऑफ Solnari before all मेन सा ही रोल है मून गॉडेस के रिलेशन में तो. I'd be willing to bet that even if we gathered together every scrap of intel in Nodcry, we still wouldn't find more than like 3 useful facts about him. So, if we do nothing, he'll just keep getting stronger. But if we want to investigate him, we have no... Last time we had Marionette and her big robo-buddy to help us, and we still barely held our ground. If we had to face him alone, oh, Paimon's head hurts just thinking about it. Well, I do have a little hunch about his next move. Given that he attacked the quarry, I'd say it's likely he'll target other places rich in Kuvaki, somewhere like the Eye of Krati, or the Pillar of Embla. Eye of Krati, ये क्या है? One thing's for sure. If we just sit back and let him keep absorbing Kuvaki, we really won't stand... A perfectly reasonable hypothesis. However, it is worth noting that these two locations are quite far apart. To investigate them both, we'll need to split up. I agree, we should split up. Right now, Rarir's goal seems to be gathering Kuvaki, not fighting us directly. Once we're done, let's regroup on Hisi Island. Wait, why Hisi Island? If I recall correctly, your largest goddess statue was carved from Kuvaki-rich ore, was it not? That's right. Yes, it could well be a potential target of his. ओह, I should head... तो जो मून गॉडेस का स्टैचू है वो कुवाकी से बना है और Splitting up's always gonna be risky. रेनियर वहीं जाएगा, I ऐसा ये guess we लोग don't प्रेडिक्ट have much कर रहे choice, हैं right? कुवाकी We're in a को race against time here. एब्जॉर्ब करने के लिए. And if तो we मतलब do स्टैचू run into डिमोलिश. Revere, what then? That's when you follow the third rule of treasure hunting. Didn't you say the third? I don't know. Did I? Anyway, whatever. Agreed. If anyone finds so much as a trace of Rarir, do not pursue him. Get out of the area and alert the rest of us as soon as possible. All right, we'd better get moving. Come on, Inefa, let's go. देखो एक 4 स्टार 5 स्टार को ऑर्डर कर रही है, इसीलिए इनेफा नहीं ली थी मैंने. Go to the Frost Moon Enclave. इतनी दूर तो मैं चल के नहीं जाऊंगा, आसपास होता तो मैं चला जाता. ये तो कह रहे हैं स्प्लिट अप और ढूंढते हैं, तो तीनों एक ही जगह खड़े हैं. Any leads? Nope. अच्छा, Diddly रीग्रुपिंग squat. चल रही है. No clues to where he might be hiding. It feels like we're sitting on a powder keg that could go off at any second.
Oh, I hate this feeling. I'd rather face him. So, you guys didn't find anything Not loving the word either. How about you, Flint? I questioned a few Ratniki and eventually narrowed my investigation down to one suspicious individual. But by the time almost as if he knew someone was on to him. Either that or he's just extremely cautious and doesn't stay in one place for long. NFI is just a clanker getting used as slave by a massive McDonald forehead. Which team you want the DPS of with Dahlia? Without Escoffier. मतलब जिससे तुमने वो मैक्सिमम 180 टाइप निकाला था डैमेज 170 180, उसमें अगर तुम एस को हटा के ऐसा क्या दे सकते हो कि वो टीम वायबल रहे? मतलब ऑब्वियसली 170 तो नहीं पहुंचेगी, बट मे बी 90 के 1 लाख मे बी, पता नहीं मुझे ऐसी क्या टीम रहेगी. He's been biding his time for a while now. The question is, where उससे ट्राई करो or अबिस, what is अगर his तुम्हारे next पास target? हैं वो वाले कैरेक्टर्स तो. No idea. Since regaining his body, he seems to have lost all interest in the fragment in my possession. All we can do now is hope that I know and Anefa turn up some leads. Darn it, Rereer. If इन्हें you've पता है got the हम guts, वो come मून face लेके चल रहे हैं. Wait, he's actually here? No, it's come. Silver Moon Hall. The Lady Kutar might be in danger. Let's get over there! अच्छा, अरे ये तो उसकी केव है. अरे वहाँ क्या हो गया भाई, भागो. ओ कट सीन, नाइस. वो तो इसके पीछे ही पड़ा हुआ है. इसी ने तो बचाया था हमें पिछली बार. अब अपनी बारी आ गई है. वो इसके स्टैचू पे चढ़ा हुआ. What's going on? No time for questions. Stop him! भाई वो आर्कॉन होके नहीं बचा पा रही, तुम कहाँ से आए हो? ओहो हो. ये कट सीन्स बड़े एपिक होते हैं. ओ भाई This is insane. Yehuda, get Kutar out of here. On it. ए बो कैरेक्टर है ये. Yehuda is going to be a bow anymore. ओ भाई साहब. Oh, your feeble light has gotten you. Now you shall plunge into darkness. Thalindus, soon I will find a way. Watch out. इसने थिलिंडस कुछ बोला, पता नहीं क्या मतलब है. अच्छा, ये उसे बचा रही है, वो इसे बचा रही है. क्या चल रहा है ये? ये क्या हो रहा है? ओ फिर से गायब कर लिया इसने सबको, पिछली बार की तरह. ओ वाइल्डलैंड. भाई अगर ये प्लेएबल आ गया ना भाई, मजा आ जाए. तुम्हें लगता है ये प्लेएबल आएगा? भाई साहब क्या कट सीन था ये. उफ. और इतनी जल्दी है ये, मतलब अभी तो थर्ड एक्ट शुरू ही हुआ है और इतना एपिक कट सीन आ गया है. बाप रे भाई साहब, क्या ही था ये. We barely made it out of there alive. What's that guy's deal?
How'd he get so crazy strong? He's a threat to this entire nation. I doubt his strength could even be measured by conventional standards. I have a question. When me and Anetha showed up, Bolo, we bolo. saw him chasing after this lady like he wanted her dead. What was that all about? We weren't there for the whole thing either. They were already duking it out by the time we arrived. Yeah, we didn't see how it all started. It all escalated so quickly, we had no choice but to step in. Kutar, can you shed any light on the situation? Kutar. Cross-checking database. I see. So you're the one that the Frost Moon Scions refer to as the Moon Goddess? Hazy cutscene. Yoda really thought she could stop one of the Fasciner's laser with an animal. She really could have pushed away Columbina or ducked down. वही तो लड़ना जो Columbina ने किया वो जहोदा को करना चाहिए था. Wait, she's the Moon Goddess? Oh, no wonder she looks just like all those statues. अच्छा अब There दिखाया are इन many लोगों. reasons why people might worship the moon, and just as many why they might despise it. I've never met that person before, but there was no mistaking his deep-seated hostility towards why he holds me in such contempt. I cannot say. But since he hunts the power of the moon, it's no surprise that I am a Kutar. There are many potential motives. For instance, you help the traveler escape his grasp. This could be his way of taking revenge. It is also possible that he covets the Kuvaki inside you and seeks to take it for his own. The list, but right now, devising a counter-strategy should be our #1 priority. The likelihood of this location being discovered is close to... A counter-strategy? We don't stand a chance against an enemy like... Surely our only option is to run. He's not gonna chase us to the end of the world, right? So as long as we can sneak out of Nodcry No, I can't say that. Come on, Yehoda. This is serious stuff. You can't suggest we all just chicken out. Well, she bought like half second with that ass. Unless it was a home English. Running is our only option. अरे ये भी इसने भी यही You बोल seem दिया. surprised. But what other choice do we have? We are facing an enemy we cannot possibly defeat in battle. Well, I mean, अब आर्लेकिनो आएगी क्या? still. It's not too late. I can distract him, so you have plenty of time to make... Wait, what? You're gonna act फिर से कुछ कटसीन आएगा क्या? Doesn't that make sense? I'm the one he's after. There's no need for you to risk your necks on... A coyote doesn't stop for bypassers while it's howling at the moon. What is it, Loma? The Frost Moon Scions have already grown accustomed to life without their goddess. My presence here is no longer essential, and this is not my home, so you needn't ask me to stay. तुम देख रहे हो इसके जो ये फेस का जो वेल टाइप है उसमें वो डॉट्स वो हो रहे हैं, मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं स्टार्स की तरह. I like how they the thoughts like main characters of some anime. हाँ ये टच थोड़ा सा annoying है कभी कभी, थोड़ा सा ठीक ठीक है. तो ये क्या बोल रही है कि ये मून जा रही है, मतलब क्या कहना क्या चाह रही We है? can't just roll over and let him get away with this. That's not our style. Yeah, we can't just call it quits after everything we've been. Besides, she pretty much saved my life back there. If I just ditched her now, I'd never forgive my... We can't overlook that you have saved our lives multiple times now. To talk of returning the favor would be a little crass for my liking. But suffice to say that we are friends, and friends look out for one वैसे another. तुमने ये देखा कि कि जब हमें लॉमक और फ्लिन को पकड़ा हुआ था, खाली हम उसकी ग्रास्प से निकल पाए थे. बट मुझे अच्छा अब मेरे को समझ आया कि हमने क्यों जाके उसको टच किया, क्योंकि हमारे अंदर वो है मून वाला जो भी था वो एनर्जी सोर्स टाइप का, इसीलिए
हमने जाके टच किया तो उसको थोड़ी सी एनर्जी फटाफट मिल गई और इसने हमें सबको निकाल दिया। अच्छा, ओके ओके, वी कैन प्यूरिफाई Bishop. River's true objective remains unclear. Even if we were to sacrifice Miss Kutar, there's no guarantee he would stop. But Dane doesn't like to get touched by us. Kutar, I know why you left the Frost Moon Scion so long ago. It was because people started treating prayer as a form of they would make self-centered wishes, force you to accept meaningless offerings in return, and then expect you to perform miracles for them, as if that were their entitlement. If it were me, I might have walked away too. But I believe that time can change everything, and that sometimes it takes losing something precious to appreciate its true worth. After much reflection, I've realized that this was never about whether the Frost Moon Scions need you. Any relationship based on need is purely transactional. What I truly hope is that you'll choose to stay, not out of obligation, but as part of our family. You were born here, and now you've returned. Who knows? Perhaps it was the moonlight that guided you home. thank you, Lauma. But my power is on the wane. I'm afraid I will be of little use to you now. Very well then. Both times you saved us, we were transported across great distances in an instant. It is, but I find it very draining. I barely managed to pull it off just now, and it will be some time before I'm strong enough to do so. Rejected by the world. My power is dwindling, like a lake cut off from its source. What do you mean, reject? The 3 moons belonged to the ancient bygone era in which they came into being. From the moment I was born, the world itself has been steadily sapping away at my strength. Doesn't matter if Traveler can provide A or even STS support, he can't do shit with that DPS to kill a bot. That's why we need the Moon Marrow to borrow that. The 3 moons are not one and the same. As the goddess of the Frost Moon, I cannot wield the powers of the other 2. Yet moonlight has a way of blending together. Each can reflect the other's glow. So when our fingers touched, I was able to restore my strength by drawing Kuvaki from. But this method of recovery is painfully slow. If only we could find the... It's the Leo wild bhai. hunt! Even faster than we expected. We'll have to... See how those wild hunt creatures are running away from us. They're likely just a scouting party. Which means... Then what are we waiting for? Fight आ गई. With one heart, we pray. Defensive mode engaged. Oh, they just keep coming! This is driving me nuts! The rear's closing in on us. We need to pick up the pace. There's too many of them! And this time, we can't fall back on Kutar's help to escape. This goes on much longer. इनमें से 2 कैरेक्टर मेरे पास है नहीं. Be silent. Observe. To dust. Close your eyes. ऐसा कैसा बिल्ड बना रखा है इन्होंने? 85 to 40. अच्छा जी, कुछ ज़्यादा ही नहीं है. The night comes. Receive my blessing by the frost moon. कुछ दिख भी नहीं रहा है, बस कॉम्बो पे कॉम्बो करे जो. Installation chamber. Observe. लेन 1 पे क्यों नहीं है? To dust. Be silent. Night falls. Observe.
With one heart, we pray. You on this? Cleanup sequence initiated. Fear the dark. The long sleep back. अरे मैं क्या कर रहा हूँ? Close your eyes. To dust. Be silent. There is a song. But ये तो आए जा रहे हैं, अब इन्होंने रियलाइज किया। ओ भाई, I recognize that claymore. ये बात What's the matter? Bit off more than you could chew? This fight is just skill burst, no rotation whatsoever. It is fun to release your frustration though. हाँ, power of everything C3 R1. अच्छा, C6 I know probably. वारका Gooners, क्या बात है? Uncle Varka! You're back from Amsfartnir? Whoa! You're Varka? Grand Master of the Knights of Favonius? भाई एंट्री तो We इसकी can save एपिक the है, intros for later. Right now, let's get you all out of this hellhole. बट Follow इसके me. हाथ में I know somewhere you're स्टैंडर्ड safe. मतलब वेपन है तो अच्छा नहीं लग रहा है। Oh, अब is यही that ना हो where I इसका, think it is? पता चले स्टैंडर्ड में डाल के That's बोल the दें one. कि वेपन भी Come यही है। on, एंजॉय, move. ये अच्छा लग रहा है मुझे। वार का और फ्लिन अभी तक मेरे को सही लगा। आई फेल्ट दैट पाइमोन वाज अबाउट टू से, हाँ भाई वही मैंने कहा ये क्या हुआ, अचानक से इन्होंने जज्बात बदल दिए। This is so well hidden. Well, that goes without saying. This is the Knights of Favonius' meeting place in Nodcry, and a contact hub for the Northern Intelligence Network, aka the black market of intel. No matter what faction you're with, it's the place to buy and sell information. Their headquarters are in Nodcry, but they've got contacts in every nation. As an expeditionary force on foreign soil, working with them has offered us the most effective way of getting our hands on reliable local intel. This is where we meet. So naturally... Anyway, where were we? Folks from Nodcry should be pretty familiar with me by now. But I believe this is the first time we've met. वारका का रेफरेंस पहले गए हैं Allow me to आर्कॉन introduce क्वेस्ट में, myself. मतलब I am नॉर्ड Varka, क्राई से पहले। Knight of Boreas, and Grand Master of the Knights of Favonius. We've heard all about you. This meeting's been a long time coming. You look way younger than Paimon expected. Well, I'm no spring chicken. Definitely feeling some of that back pain today, though. Rushed back from Amsfartnir without a wink of sleep, only to get right into another fight with that freshly revived... Another? You mean you fought him before? Yep. He wasn't nearly as strong back then, but he was still a formidable foe. I brought some of the knights along to give him a little surprise, but he saw us coming from a mile off. My squad took heavy injuries, and I barely made it out alive myself. We knew it might have been our last chance, so we staked everything on it. But still, it wasn't enough to stop him. भाई लेकिन हाँ, रेनियर कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, पता नहीं ये लोग कैसे बीट करेंगे उसको। But Oyo had to censor that children can't swear. Little do they know it's a god in disguise. कौन? Yeah, of course his reference was since 1.x. अच्छा, नहीं तो ऐसे ऐसे बोल रखा था कि he is in Nordcry completing some missions, मतलब ऐसे accurate detail है या बस reference है कि वारका कौन है? I tried tracking him down afterwards, but he didn't leave a trace. Even in his unhinged mental state, he's as cautious as any trained operative. So, I decided to come find you. And as luck would have it,
turned up to find you being ambushed by the Wild Hunt. The rest, you already know. बट ही वॉज ट्रैवलिंग। हाँ, उतना उतना तो मेरे को याद है, बट मैं ये ऐसा सोचा था कि कहीं इनका ये 1.0 से तो नहीं प्लान कर रखा है इन्होंने कहीं कि वारका को हम इस रीजन में लाएंगे और इस रीजन में ऐसे होगा। Is that मतलब why he's been frantically absorbing Kuvaki these past few days? Because he sees you as a threat? Maybe I'm part of the equation, but even if I weren't, I'm sure he'd still be gathering power. He's clearly working up towards... Note to self. Uncle Varka's strength rating officially upgraded. Guess it's my turn to ask questions now. So, strength what rating exactly has been upgraded। happening in Nodcry? Why is the Wild Hunt returned in humanoid form? And why is it after you? अगर ये जो अभी दिख रहा है ना कि वार का ऊपर चढ़ा हुआ है और नीचे 1 2 3 4 5 स्टार, एक आर्कॉन नॉर्ड क्राई का नीचे खड़ा है, अगर ये इसके आसपास भी डैमेज पोटेंशियल नहीं हुआ इस बंदे का तो भाई बेकार है फिर स्टोरी बिल्डिंग वगैरह, कोई पॉइंट नहीं है स्टोरी वोरी का फिर क्योंकि अभी तुम देखो आर्कॉन को मिला के, और ये तो मैं ट्रैवलर को काउंट नहीं कर रहा हूँ, आर्कॉन को मिला के 4 बाकी 5 स्टार्स उसकी बात सुन रहे हैं नीचे से। He just have aura and fame like traveler. That's a long story, but I'll try to make it quick. Wow, I had no How do you idea know so much had Columbine as happened. Archon? Sounds like you guys have really been through it. वो नहीं देखी तुमने इसके एक जो फोटो शेयर हुई थी आर्कॉन्स की, एक मिनट में डिस्प्ले कैप्चर पे हूँ, नहीं तुमने नहीं देखा वो जो फोटो थी जेंशन और आर्कॉन्स फोटो, ये वाली थी, एक रीसेंट थी, रीसेंट वाली कहाँ गई? रीसेंट वाले में उसके वो सिर्फ हेड गियर दिख रहा था इसका, कहाँ गई वो, मेरे को दिख क्यों नहीं रही? रीसेंट वाली कहाँ चली गई वो जो टी पार्टी में बैठे हैं? ये एक तो ये है, एक तो यहाँ दिख रही है वो पीछे, एक तो ये था। अब ये मुझे नहीं पता फैन आर्ट है या क्या है, बट दूसरे में जब वो टी पार्टी में हैं सारे तो वहाँ पे उसका हेड गियर दिख रहा था। You know leaks that even Hoyo doesn't know. Paimon is the 5th 5-star and Narcon. पाइमॉन तो वो बंदी है ना जो वो 3 सिस्टर्स बात कर रही हैं कि चौथी वाली को अपना मास्टर बड़ा पसंद आ गया है, वो वाला। कौन कौन थे वो जो वो गॉड ऑफ डेथ, गॉड ऑफ टाइम, गॉड ऑफ, ये जो 5 लोग हैं इनमें वो लोग आपस में बात कर रहे थे उसमें कट सीन में या क्या था वो। So, the Kutar is actually a Fatui Harbinger. And all this wild hunt activity in Nodcry is the work of the Raker of Solnari, one of the 5 sinners. That's a lot to take in. Need some time to wrap my head around it all. I'm truly sorry, Mr. Var. You stood with us against the Wild Hunt and did everything you could to stop it from escalating into a full-blown catastrophe. And then, the one time you're away, it all comes to a head and all your hard work gets... You've got nothing to apologize for, Miss Moonchanter. You can plan 100 steps ahead and still slip up. That's just life. No one knows what tomorrow holds. You can't predict which way the wind will blow next. And, to be perfectly honest, I can't say I'm surprised. For all the times we've defeated the Wild Hunt in the past, we've never been able to completely wipe it out.
Turns out, we were just delaying the inevitable. But now that a new variable has come into play, fate may well take a different course. A new variable? Who else? And in a strange way, I think his resurgence might not be an entirely bad thing. The Wild Hunt is like an unrelenting force of nature, but Rarir is an individual with an agenda. He's gotta have a weak spot. That said, while I was explaining everything just now, some of the points that Mr. Flint's added caught my attention. You mean about our mystery ally? That's right. From what you've said, not only did they lead you straight to some key files, they also shielded Hisi Island from a lethal Kuvaki blast. I don't know who or what could pull something like that off. Heck, even Miss Columbina doesn't have a clue. Miss Columbina बोल रहे I थे hadn't heard the story about those files. Would you mind repeating their titles for me? Wild Hunt Phenomena Log, a Nodcry and Ratnik's Field Journal, and Kuvaki Survey Log. Oh, Another dead end. Guess all we can do now is hope that our mystery ally keeps showing up when we most need. Still, it's safest to assume they won't be intervening again. From here on out, we'll have to resolve this. Your intel also explains something else I've been wondering about. The reason I led my team to Amsfartnir was because we'd had reports about a possible source of the Wild Hunt showing up there. Amsfartnir. But once we looked into it, it turned out to इतने be a red उल से herring. नाम क्यों रखने हैं? I don't know who was behind आराम it, से मतलब कोई but छोटी मोटी clearly it easy served रख its लो. purpose. पता नहीं इतना अजीब सा नाम. I doubt it's by chance that he happened to make his comeback while my attention was diverted. And from everything you told me, it sounds like his scheming began well before his return. So maybe luring me away was all a part of his plan. But is it even possible that he orchestrated all of this by himself? The Moon Maiden and the Raker of Solnari, Nodcry of all places. The way everything is unfolding, it can't be a coincidence. Who said it's a coincidence? So, what do we do? Right now, we've got at least 3 things to consider. Let's go through them one by one. First, we need to figure out how to take down Rarir. If we can't beat him in a straight-up fight, the rest won't even matter. To my knowledge, the bulk of Nodcry's fighting force is already gathered here. But even with everyone united, we're still no match for Rarir in his current state. what if there was a way to tap into a new power of our own? How so? Have you thought of something, Columbina? 3 moons once watched over this world. The Eternal Moon was the largest. The Frost Moon was the brightest. And the Iridescent Moon was the most mysterious. They say that back then, the 3 moon goddesses wielded immense power. Enough to shape the workings of the world itself. लेकिन आर्लेकिनो तो शो नहीं हो गई थी पिछले क्वेस्ट में. ऊपर चढ़ी हुई गई. वो कहाँ गई? I now bear the Frost Moon's power, and the Eternal Moon's marrow resides within the Traveler. Hold on. Are you suggesting? The iridescent moon, the last piece in the puzzle. That's right. If we can find the Iridescent Moon's marrow, I will be able to regain my strength much more quickly. The 3 moons are said to stir the tides and illuminate all things. Perhaps they hold further secrets beyond our understanding. According to my analysis, the solution is feasible. However, it is subject to one major condition. How do we I know a way, but we will need to visit the The Experimental Design Bureau? Yes. I must speak with Sandrone. It's a long way from here to the Experimental Design Bureau. There's a high chance you'll be spotted. Then that's settled. Next up, our second priority. Somehow, we need to figure, as you saw for yourselves, when he was still in his Wild Hunt form, everything he did was for the sake of recovering his body and resurrecting himself. His first act since then, after laying low for a while, was to try and assassinate this young lady. People's obsessions often reveal their greatest vulnerabilities. There must be a reason why he despises the moon so deeply. Perhaps it sheds some light on his title, the Raker of Solnari. The Wild Hunt has plagued Nodcry for centuries now. If we want to stop it for good, we have to get to the root cause of what's... It's true.
We still know very little. If Kutar hadn't given us that lead, we wouldn't even know his name. But where would we even start? I doubt even the Intel Queen of Nokrai has a clue, and she— Oh? That's a rather hasty conclusion for someone who's so painstakingly meticulous when it comes to dealing with machines. She heard me. Boss! What are you doing here? I'm now asking myself the same question. I received a letter from a humble knight of Favonius, requesting a meeting to discuss a major business deal. But it looks like this humble knight had something else in mind. Details. Miss Neffer, the important thing is that you've arrived at the perfect time. Since his failed ambush, I've been racking my brains trying to come up with a plan to fight Rarier. Given the severity of the situation, I think it's fair to say that our only chance lies in uniting as one. And I'm talking all the factions. We can't do this without the Curatorium. But I knew it'd be a tough job to win you over. So, I took the liberty of reaching out for a little chat. Wait a sec. How did you even hear about this place, Neff? Didn't you say this is meant to be the Knights of Favonius' meeting spot? And a contact hub for the Northern Intelligence Network? You really think he could have gotten settled in Nodcry without my help? Besides, I'm the one running this gig. Of course I know where the meeting place is. Allow me to introduce the current head of the Northern Intelligence Network. If it's intel you're after, she's your woman. Pretty much seen and heard it all. Please spare me the flattery. Let's cut to the chase. Seems like you've run into some trouble, huh? Well, अब this इस मैडम certainly की क्या qualifies कहने as हैं an हमारे unforeseen crisis. सिचुएशन पे? On behalf of the Curatorium of Secrets, I wish you all the best of luck. So you're just going to sit this one out? Why should I get involved? What could possibly be in it? What if we told you we can't do this without you? Oh? Then I'd say you'd better make it worth my while. I can't put a price on something like this. It's just not in my nature. But then again, you and I have always been polar opposites in this regard. So I can't. If you insist on compensation, I will pay you. You just don't give up, do you? Too bad. I know you well enough to know you can't afford my prices. Lurking? Okay. Welcome to the stream, by the way. The riskier the job, the more it'll cost. And a Moonchanter's stipend isn't exactly generous. Unless Hopefully you अगर were तुमने planning करा to नहीं है तो start तुम्हें कोई passing the spoiler ना donation मिले. box around among the faithful. Boss, just a thought. If they come up short, maybe you can take the difference out of my next few paychecks. भाई मैं टाइटल वगैरह चेंज करना भूल गया. Things got कोई नहीं, really याद आ dangerous गया during कम the से कम. fight with Rarier. If this girl hadn't saved me, I'd be ley line fodder by now. I'd be gone for good, boss. If there's any way we can make this work, I'd really like to help her. Please? I'm begging you. This is why I'm always telling you never accept favors. They are the— You have to be careful who you get involved with, or you invite all kinds of misfortune. Very well. Yehoda, I will help. But just this once. Don't count on this happening again. Flins, that fragment that Rarier was after, do you— Of course. Let me borrow it. I need it to follow up on some— Wait, you actually have some— Shh. This is top secret information. I get it. We all have things we'd rather keep to ourselves. Plus, I know we can count on you. So we'll leave the and that brings me to the third and final item. We need to find a way to distract him. We need time to make our move, so someone will have— I'm in for this part, no matter what. Anyone— Count me. Come off it, you two. Quit playing here. I'm way ahead of you here. Inefa did a scan of the Moon Goddess's Kuvaki signature, and we're gonna use it to make some decoys over at the Kramkake craft shop. Once they're ready,
We'll deploy the decoys across Nogcry. So as इसने long भी as उन्हें the वही rest of you चिपका keep दिया, whoever is moving, ready, he won't catch on to your we sight are in. and won't be able to track you down. I like it. No biggie. All right then. We'll split into once your team has finished their mission. Good. अभी तक तो प्लानिंग तो सही चल रही है, but will the plan go according to what they are expecting? हम लोग जा रहे हैं हाँ डिज़ाइन ब्यूरो सैंड्रोने से बात करने। ये लोग इंटेल गैदर करेंगे और वो लोग उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। Lady Damselette. Wait, and you two? What are you doing at the Kuvaki Experimental Design Bureau? Our conquest, Loma needs Nefer, gameplay, Nefer needs Loma, Loma doesn't need her. वैसे देखा जाए तो क्या बोलते हैं, अगर तुम नेफर और आयनो और नाहिदा डाल दो तो मतलब ऑब्वियसली लोमा बेस्ट बफर है, बट decent. We've been doing our best to mind our own business lately. But if you're just gonna waltz up here like this, you're seriously pressing your luck. Don't blame us for doing what we have to. You really think that's gonna scare us off? We're not looking for any trouble. I just want to see Sandrone. Do I need to remind you that you're still a wanted fugitive for deserting us out of consideration for our former ties and the crisis we're all up against? We'll let you leave in one piece. But don't even think about trying to get inside. आ गई है वो, शायद खुद ही बात करने आ गई हो। नेफर बेस्ट इन स्लॉट, नेफर लोमा नाहिदा आई नो, जस्ट पुल नेफर एंड यू विल हैव अवर बेस्ट इन स्लॉट टू। नहीं अभी नहीं, ले ओ। But Are you going to make me repeat that? no. Sandrone seems to be in a good mood. Must be maintenance day. अभी तो कॉलम बीना और ड्यूरिन को देखते हैं। अब मैं जो ये नॉर्ड क्राई वाले कैरेक्टर्स हैं ना, इनको सेकंड रीरन में ट्राई करूँगा पुल करने का। आई थिंक फ्लिन तो मैं लूँगा ही शायद, फ्लिन मुझे सही लगा था, बट सेकंड रीरन तक में भी दिस इंटरेक्शन इज गोना बी इंटरेस्टिंग। To what do I owe the honor this time? Actually, before you answer that, just so we're clear, we're not colleagues anymore, Columbina. I don't owe you anything. I promise it's not. It seems like you've gotten the wrong idea here. The only reason I let you in was because I was bored. It seemed like a way to kill some time and satisfy my whatever miscalculations I may or may not have made in the past. I haven't lost the plot enough to even consider sticking my neck out for yours. I'd like to speak with Arlecchino. What? Huh? You mean... I'd like to speak with Arlecchino. Is she in Nodcry? No, she's not. Once the work on this facility was completed, she went back with the Rooster and Regrator. The only ones in Nodcry are me and... what is it you need to speak to her about anyway? Rerir is hunting me. If I'm going to face him, I must first retrieve the lost moon. Is that a no, then? As if I need reminding. I was this close to settling things with him before someone decided to whisk me away to their weird little garden. Have you held any tea parties lately? Tea parties? Yeah, obviously. You don't seriously think we'd pack it all in just because you aren't here. If anything, they've been more eventful than ever. Just me, Arlecchino, and a bunch of insolent and sensitive guests who won't stop asking where you've gone. Oh, they've been a real joy. का विजन वगैरह नहीं दिख रहा ना हमें अभी सैंड्रोन का कहीं भी। सैंड्रोन इज द मोस्ट HSR लुकिंग कैरेक्टर। हाँ सही में
मतलब वो जंक्शन से नहीं लगती। But I did forget to ask, did see the gaming news? I mean, GTA getting postponed again. New Hoyo game teased today. Oh, नहीं देखा. I'm tired, boss meme. I bet you served them the worst tea you have. Just like you used to do to me when I upset you. Who cares about how good the tea is when there's no one around to drink it? I keep losing people. First Rosaline, now you. I'm running out of people who can make me laugh. Honestly, what could be more ridiculous than a multi-centenarian goddess who's only ever had the plain herbal tea she received as offerings? You'd always brew a different type of tea for me each time. Was it really just to see how I'd react? No answer. Well, duh. Why else? Watching you squirm was practically my only form of entertainment. Oh, yeah. And Capitano sometimes used to bring Tartaglia around, too. But I guess we won't be seeing him again. Well, I guess we are overdue for a get-together. Polonia! Have Fevronia pass a message to Arlecchino for me. It's time for tea. Will suffice. Pass along a message for me, too, if you would. My body cannot contain the marrow of 2 moons, so I'll be leaving one of them in her care. Excuse me? Who said you were on the guest list? If my tea meant that much to you, maybe quitting the Fatui wasn't your brightest move. Back when you were under the Tsaritsa's protection, no one would have dared come at you so openly. But that protection didn't come for free. In fact, I paid dearly for it. At the end of the day, it was just another transaction. I see just ship. got tired, that's all. I never wanted any part in their grand ambitions, and I've had enough of being treated like a bottomless supply of power. पता है ये शिप से पता नहीं क्यों मेरे को वो याद आ गया जो बेन 10 में नहीं था एक शिप करके जो चीज़ों में घुस जाता था और उन्हें कंट्रोल कर सकता था, स्लाइमी सा था वो याद आ गया पता नहीं क्यों, शायद उसका नाम भी शिप था. It brings back memories from the old days, when I was still worshipped as the moon goddess. Centuries on, it may be a different group of people, but I see the same greed in their eyes. I figured you'd leave eventually. You didn't have as much of a reason to stay as I do. The Tsaritsa gave you shelter and protection, but that was it. Nothing more, nothing less. Meanwhile, the Fatui demanded everything from you in return, until it was more than you could bear. I get why you left. And frankly, I have no interest in dragging you back just because the higher-ups told me. But if you keep hanging around with this riffraff, the next time we cross paths, we might be enemies for real. हमें टारगेट किया. Guess that's our cue to leave? That might be your plan. But it sounds like someone else wants you to stay a little longer. Huh? What do you mean? Listen. My lady, it's the Wild Hunt. A horde of monsters is headed straight for the facility. Another uninvited guest trying to crash my tea party. Clear the area. I'll handle this. Wait, what? You want us to leave you here by yourself? You'll be lucky to make it out of this alive. You really think you can afford to worry about me? Go on, get out of here. You may have stopped Polonia from crushing him last time, but I've made sure that won't happen again. The entire Experimental Design Bureau is rigged for war. Stay and watch if you want, but it'll be at your own risk. You're not flagged as friendlies in a weapons system. Don't tell me what to do! Look, if you're leaving, make it quick, or you'll just get in my way. There's a secret passage on the second फिर floor. से cutscene आ रहा है It'll क्या? take you right to the plains out back.
Stare all you want, Columbina. You're not getting another invitation to my tea party. I know. But thank you anyway. This is exactly why you shouldn't hang around with those people. All their melodrama and sentimental nonsense is rubbing off on you. She's so pissed. भाई साहब, cutscene. Come on then, Mr. Ray here. Let's pick up where we left off. It's your Wild Hunt monstrosities versus my beautiful creations. क्या करना है? बस मारते जाना है। अभी तो ओवरहीट भी नहीं हो रही। ऐसी कौन सी मशीन गन ले आई है? भाई साहब, वैलोरेंट का प्रैक्टिस याद आ गया मेरे को। ग्रुपिंग भी है थोड़ी बहुत सी। ये बोरिंग पार्ट है। अगर कट सीन नहीं आया ना इसके एंड में तो फिर ये बोरिंग है। अब हाई ग्राउंड लो। आई थिंक इनकी जो फ्लेम है वो हेडशॉट नहीं रजिस्टर करती। और भी कहीं से मार रहे हैं क्या? डायलॉग्स अपग्रेड होते जा रहे हैं। Severely damaged. Finally, the Ranger himself. Time to? Where'd he go? Uh-oh. मेरे को लगा उसकी अपनी कुछ फाइट शुरू हो गई शायद उसके साथ। कट सीन आ गया। कट सीन शायद। भाई पिल गए सब। सैंड्रो ने
Now get him! I've upgraded Colonia again since our last encounter, and uploaded every last scrap of your data. So let's finish this, once and for all. She's not here. Where did she go? अच्छा वो उसको सुन भी नहीं रहा है। Cursed moon. Go. Keep searching. She cannot have gotten far. क्या 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 हुआ? दिखाओ तो सही। अरे यार दिखाओ तो सही यार, क्या हुआ वहाँ पे? उसने चुटकी बजाई, ये फुरीना वाली हरकतें करने लगा वो। सीक्रेट चेम्बर यहाँ पे वो रखी हुई हैं नेगेटिव। क्या था वो सुमेरु में? So this is your method for investigating Rarier's past. Good deduction. But it's quite a different affair from what you're used to with the... Whoa! First time I've ever been in here. Boss always said it was off limits, so I pictured some kind of creepy dungeon. Oh, I guess this must be Sumero decor? That's where Boss is from. And that nice shopkeeper who sold me my treasure I'm not sure exactly what you've got planned, but it looks like you're all set. Whenever we wish. But for some reason, I've got a feeling this isn't... I've never faced Rarier myself. But from what you've told me, his power is beyond anything I could... I, on the other hand, am just an ordinary businesswoman. Our paths should never have crossed, yet here I am, forced to make an enemy of him. If you ask me, you're about as far from ordinary as it gets. So what are you saying? Once I take a job, there's no backing out. Still, I have to ask myself if the power I'm relying on will even work on an opponent of this caliber. And also how to make sure I come out of this alive if things spiral out of control. Death is the one thing we can take for granted. It is the great equalizer, however fortunate or unfortunate we may otherwise be. So it's important to consider how to spend what lifespan we have left. Come on, boss. Lighten up. Quit talking about death. It's bad luck. For once, I agree with you. When you're up against a foe like Rarier, there's no such thing as being too prepared. Is there anything I can do to help? That won't be necessary. I've already made up my mind. Time to cash in a precious favor I've been saving for a rainy... That shady merchant who sold you an overpriced treasure compass the other day. Come on, boss. You're pulling my leg again. In what way is she shady? She showed up when I was completely lost and sold me a neat little gadget that was exactly what I needed. Anyway, I know who you're talking about. Don't go anywhere. I'll be right back. Dory, no? I genuinely can't run any further. Hey, aren't you? Dory. What is it? What's the big rush? You dragged me out of a dream where I was literally swimming in Mora. I'm charging double my usual attendance fee. See, look how easygoing she is. After that rude awakening, she could have completely snapped at us. But instead, she kept it together and just asked for an extra fee. 1 minute.
Midori Sangama Bay? I never would have pictured you two doing business together. इसने इतना लंबा सा क्या नाम ले लिया इसका? If you want to make it big in Nodcry, it's all about connections. Lady Nefer just so happens to have a lot of intel that interests me. And she also did me a big favor in the past. It was back when I first arrived in Nodcry. My trusty assistant, the genie in my lamp, had an adverse reaction to the Kuvaki and fainted. And wouldn't you know it, that's when I suddenly find myself in a life-or-death situation. Good thing my compatriot was there to swoop in and save the day. I've been giving her a 30% discount off all of my goods ever since. Now, so that no one here feels left out, I'm willing to extend a 20% discount to fellow friends of Boss Nefer. Plus, any other friends you send my way will enjoy 10% off. What can I say? The great Lord Sangama Bay is nothing if not generous. अरे वाह, कितनी generous है. So, let me guess. You've run into some trouble? I've got everything you could possibly need. And the more you buy, the more you'll save. You guessed correctly. What have you got in the way of survival gear? The one type of gear I've never been short on. What are you looking for? A jetpack fresh from the Academia's labs? An ancient suit of armor dredged up from the bottom of the sea? At the very least, I need to know what kind of opponent you're dealing with here. If even you're worried about staying alive, it must be pretty serious. English के comparison में I guess What if I told you it's 30-40%. someone with the power to bring a nation to its knees? Is that so? Then we really are talking top-shelf treasures. I don't have anything like that in stock right now. I'll have to ask my supplier. Your supplier? इसका भी कोई बंदा है आगे, वाह. Powerful woman, make no mistake. I can't reveal her identity, but luckily for you, I hear she's planning to visit Nodcry in the near future. आर्ले तो नहीं हो If you're willing सकती to है. wait, I can ask her when she's here. Can't say exactly how long that'll be, though. Then let me put it another way. What would you do if you encountered an enemy like that? Roll over and serve yourself up on a silver platter? Of course not. I have a handy little trinket from one of my generous suppliers, which... Hold on. What exactly are you getting at? No, no! This is for my personal use only! Let's just say I'm borrowing it, all right? Just for insurance purposes. You'll get it back later. Favors are the worst kind of debt to owe, and now you've got a chance to repay one. A win-win situation, don't you think? Fine. You can borrow it for 5 days. No, make that 3. And for every extra hour after that, I'm charging you 1,000,000 mora. Deal? Deal. But ये ऐसा क्या है अब? What a way to start the day. Now, was there anything else you wanted? Or can I go back to bed now? That will be all. Take care now. Don't trip up on your way back. See you later! You're my favorite shopkeeper. Excellent. Everything is well and truly ready. The ceremony can now begin. No gear saving you from unknown fashioners unless made from क्या है ये? तुमने स्पेलिंग पीछे करी क्या? Batanium. Most powerful item in Teyvat. Probably must be a 6-star item. Titanium.
After नाम है ये कहाँ से initiating पता the चला ceremony, तुम्हें? your minds will follow me wherever I go. You will see many strange things in your mind's eye. Unobtainium, like an element. सही में है ऐसा कुछ या तुम बना रहे हो मेरे को? So remember, don't be frightened, and don't make a sound. Now then, let us peer into the Raker of Solnari's past. I'm a science student, man. Have faith I in made me. it. क्या बना दिया इसने? वो यूज कर लिया इसने? I don't recognize this style of architecture. Must be Conrian. ये तो वहां का लग रहा है मुझे. इनाजुमा में क्या जगह थी वो? रात दिन वाली? एनकोनिया. Simple furnishings, table and chairs. It's a more ordinary house than I might have expected. Looks like the fearsome Raker of Solnari came from surprisingly humble beginnings. Unless this passed for luxury in Conria. Unlikely. It was said to be a very prosperous nation in its heyday. Anyway. It's one of the jokes non-science people won't understand. Unobtainium is theorized to be an element. Number infinite. भाई साहब ट्रिपल ग्राउंड. Hi, Rivier. Since you're working extra hours tonight, I thought I'd keep myself busy by checking out that new kebab shop. I've heard good things about their menu. I'll test it out, and if it's as good as everyone's saying, let's go back together sometime. P.S. New stash from the Universitas Magistrorum. I brought some goodies home. A few teacups and a pin rack. Hope you like them. They didn't sign their name, but they must have been close. Sounds like they were living together. अच्छा मैं कुछ खा रहा था इसलिए मैंने ऑटो किया और जैसे मैंने ऑटो किया खत्म ही हो गई बात. I went over to Joseph's for drinks today. They have a fine collection, but I went alone. Felindis was tied up with something and couldn't make it. Joseph asked why I came alone, but I didn't really have an answer. He then went on to ask about other things. If you ask me, someone who asks that many personal questions is too nosy for their own good. But if he invites me again, chances are I'd still go. The Lindis. That's the same name Rerir mentioned. Crane imports keep falling. If things don't pick up, we'll soon be back to meat and mushrooms only. Honestly, I'm not a huge fan of that new type of mushroom everyone's been into lately. Didn't it start out as a lab-grown variety? I heard it's even mildly corrosive. Seriously, I don't care if it's an impressive feat of alchemy. That just isn't the kind of thing I like to eat. Grain has to be imported, and they're eating a diet of mostly meat and mushrooms. जो आजकल नहीं बड़ा हो गया. If it's not coming from nature, then I am not eating it. ऐसा आजकल लोगों ने वो ले लिया. That's why it's given the name since it's unobtainable. This quest made me feel bad about Rarier.
बट मेरा एक क्वेश्चन था, हमने आर्लेकिनो को लास्ट एक्ट में देखा नहीं था जब हम वहाँ वाइल्ड हंट से लड़ रहे थे और कोलम्बिना ने हमें गायब किया, तब आर्लेकिनो नहीं दिखी थी ब्रीफ सेकंड के लिए, या वो कोई प्रमोशनल वीडियो था इनका? पिपिन नहीं था क्या ऐसा? मैं पूछ ही तो रहा हूँ, या तो वो फिर प्रमोशनल वीडियो था या बैनर होगा। That would explain why they use so much stone in their buildings. They even use alchemically modified strains for food. Seems like the people of Conria don't have many options when it comes to dining. I've just about saved up enough now. Time to buy it and keep it somewhere safe. Making a big purchase. I wonder what it is. ऐसे ही बढ़ना पड़ेगा क्या? He really is a professional. No wonder despite what he's become, it seems like he's retained certain habits, at least in this regard. Did Rary rip it out and... Before I met you, I was convinced that my heart was nothing more than a stagnant pool, the burial place of a fallen moon. A withered, windless grove where the waters rested forever unrippled. It was you who helped me see that my heart hadn't entirely withered away. That it could still... This is just trivial sentimentality from the looks of it. Why would he go to the trouble of hiding that? The burial place of a fallen moon. वही चीज़ मेरे को भी खली कि क्या बात चल रही है। Burial place of a fallen moon. Right here. Over here. अरे? Dane! Oh, and Vedaflin here? What a surprise to see you here, sir. Hello there, Rerir. You need not address me so formally outside of court. He doesn't get that much free time, so I invited him over for a drink. Even the court prophet deserves a break every now and then, right? Well, बाकी दोनों को दिखा क्यों नहीं रहे? डेन्स लिफ्ट तो देखा हुआ है. What are we discussing today? Hey, don't look at me. As far as I see it, we don't need an excuse to have a few drinks. Come on, don't give us that. Didn't you say you were about to pop the big question? How's that come? Who'd have thought the great Twilight Sword was an even greater gossip?
I just didn't expect you to be the first one to settle down and get married, that's all. Yeah. If you told me that a few years ago, I wouldn't have believed you either. So, are you planning to come clean about your job then? I'm guessing you still haven't told her. Sure, I'll have to tell her at some point. But I'll need to pick the right time and place. To be honest... Come on, stop being such a pessimist. For all you know, she could be thrilled. I bet she'll be much more impressed by your actual job than the one she thinks. A member of the King's Guard. Quite the cover story. Does the king himself even know? Of course he does. Anyway, enough about me. How... Me? Same old, nothing much to... Huh? डेन्सलिव की What's आवाज that, ऐसी थी. It's nothing. Vadafulnir, Daneslif's elder brother. Renowned throughout the court of Conria as the Visionary. And said to possess a wisdom far beyond the reach of any ordinary man. And yet, despite the gulf between us, he seems to have something to say about me. Does he even know me? Does he see me as a friend of his brother, or just another of the Vinster King's blades? Why did he react so strongly? Was it really to do with what we were talking about? Brown, curly hair and brooding blue eyes. So this is what Rerir looked like. Perfectly normal. No different from anyone else. As frightening as this monster is in the present, there's something even more क्या पर्दे फाश हो रहे हैं भाई. Felindis? You're back early? Our equipment's being serviced today, so I got off earlier than usual. How's your day been? Aw, why the long face? Is something the matter? Has your boss been giving you a hard time again? Went for a drink with Dane and the others after work. Isn't that a good thing? Not entirely. Vedafulnir showed up today too. You know, Daneslif's older brother. Ah, Mr. Vedafulnir. Yes, I've heard of him. They say that everything he says ends up coming true. He overheard Daneslif mention that I'd recently proposed and seemed to have an issue with it. But when I asked what it was, he kept it to him. So, you're worried? You could be such a child We're nobodies. Why would the Visionary be concerned about? I'm sure someone in his position has You worry too much, Rerir. We've been together for ages now, and everything's been going so well, has it not? You've even proposed... So, you do remember. Tell me then. What's your answer? Like I said, I need some time to decide. You can't just rush into things like this. We may be nobodies in the grand scheme of things, but if we want things to work out, All right. Take your time. Just don't keep me waiting for... Nobodies. Sounds about right. In the eyes of people like Vedafulnir and Daneslif, what do we matter? Can someone whose gaze is so fixed on a far-flung future even see the present clearly? Besides, the dynasty's fate rests with the king and his inner circle. Whatever I do, it won't make much difference. Meanwhile, every idea they come up with and every decision they make, it affects everything. These days, the king is lost in his research, and the purge of the Crimson Moon bloodline grows ever more intense. The opposition tried to speak out, but nothing came of it. And I'm under no illusions as to why. Because we eliminated them and got rid of their bodies. A man can have 1,000 reasons to carry a sword, but there are few good excuses to use it. Yet the king has never even considered a gentler approach, and he never... What becomes of someone who kills on another's behalf? Can he ever find... इतना सोच रहा है भाई ये.
ओवर थिंकिंग की बीमारी है। It's nothing. You were right. Fate has never smiled upon nobodies like us. But by the same token, it's unlikely to bear a grudge against us either. There's no reason we can't keep living happily together, cherishing the simple joys of each day as they come. See? You just need to stay positive. I can feel your warmth, your breath. Just seeing you makes me happy in a way I can't explain. And that's something that no one could ever take away from me. So smile, my love. You're right, Thelindis. That's better. Getting caught up about things like this will only ruin our evening. Speaking of which, all set for the ball tonight? You go ahead. I just have a few things to take care of. Even busier than the big shots, huh? Fine, I'll go get started. But don't be late. If you keep me waiting too... Relax. Seriously, though, you drive a hard bargain. You're really gonna leave my proposal hanging and still expect me to take you to the ball? Well, that goes without saying. I already told everyone I'd be coming with a dance partner. Besides, they're two completely different things. Let's take it one... All right. White outfit it is. It seems like Rerir was deliberately hiding his ties to the intelligence services by giving the impression that he was just an ordinary member of the Vinster King's Guard. He clearly doesn't want his would-be fiancée to know about his other life. Then again, that's hardly surprising. People in the intelligence trade rarely do. Who'd have thought we were in the same line of work? Let's dig a little deeper. और कितना डीपर, ये पर्सनल लाइफ तक तो घुस गए हैं उसकी, और कितना। Our last operation was a resounding success, and all thanks to you, Ray here of Solnari. In total, we apprehended 32 dregs of the Crimson Moon, and 67 accomplices. After all these years since the dynasty's fall, so many of them still linger on. Indeed, it cannot be denied. Yet it was destiny that the Crimson Moon should be overcome by the eclipse. Conria has no further need for a dead moon. But alas, there will always be those who refuse to see the truth, choosing instead to romanticize the past. That's not entirely true. Much about the Crimson Moon era was worthy of remembrance. And that's exactly why they keep trying to see it restored. Many of its secrets remain unsolved to this day. As it happens, that's precisely the field of study my partner is devoted to. You still haven't told her what you really do for a living. Where would I even start? How do you tell someone that you're one of the king's hand-picked executioners? That your hands are steeped? You didn't choose this life, any more than I did. Orphans like... But I'll sure as heck be the one to pay for it. Speaking of which, we need to be more rigorous in the way we identify direct descendants of the Crimson Moon. Someone, it seems, has strong opinions about my future plans. Most likely my marriage in particular. I have a feeling that we may soon become targets of the Crimson Moon's retribution. Your concerns are not unfounded. They've taken out many of our colleagues these past few years, and for that very reason. These are no helpless lambs we're leading to the slaughter. They're wolves in sheep's... Take care, Ray here of Solnari. I look forward to toasting you at... Thanks, Thorkel. You look after yourself, too. Thelindis, I never wanted to keep this from you. You're the last person I would ever want to lie to. But that's exactly why I can't tell you everything. There are things you shouldn't know. The moonlit dynasties are a thing of the past. Yet even now, with the sun shining high in the sky, there are those who would call forth a dead moon's ghost. Could that be why Vedalfnir held back? Or was it because of some court secret he's not at liberty to share? I have to get a clear answer from him. No matter what happens, I will protect Thelindis. Rerir seems to be very concerned by Vedalfnir and Dainsleif, the Visionary and Twilight Sword. So that's what they were really like. I've investigated this whole area now. There doesn't seem to be any other memories. Should I try somewhere else?
Wait a second. What's this? Eye of the storm. Hollow but. कट्ठे आ गए हम. So he's late after all. Just you wait, Rarier. You're in for it. Big time. Are you waiting for someone, ma'am? Could I tempt you into buying some flowers? Oh, sure. Pick me out a pretty bunch if you would. Thank you. But I'm afraid none of them are as pretty as you. For someone so young, you sure have a way with words, don't you? I'm only telling the truth. Look me in the eyes. You'll see I'm not lying. Oh. May we have a word in private? Who are you? And what do you want? It doesn't matter who I am. Too many of our kind have fallen lately, so I decided to take the risk of reaching out. Not long ago, the Ray here of Solnari led an assault on one of our strongholds. We suffered many casualties, and many who came to our aid lost their lives as well. Sorry, I don't know why you're telling me this. And I don't want to get involved. Wait, hear me out. This time we finally got a clear look at his face and learned his true identity. His name is Rarier, and he claims to be one of the King's Guards. What did you say? A cruel irony, isn't it? The man you're set to marry leads a double life as a brutal executioner. But surely, you must have caught a whiff of the blood on his hands. Why are you telling me all of this? Simple. It's because... How strange. Rarier was nowhere to be seen in that memory. It clearly belonged. Rarier couldn't possibly know what happened if he wasn't even there. Why would her memories appear in his fragment? The ceremony won't last much longer. I think it's time to call it a day. अरे बिकॉज तो सुनने देते यार, ऐसे पॉइंट पे कैसे लीव कर देते हैं लोग यार. जब बिकॉज सुनने की बारी आई तो निकल गए लोग. हद हो गई. So that was your doing? Did you just pull us inside Rarier's fragment to spy directly on his memory? Any more questions and I'll have to start charging. I had no idea you could do that, boss! Seriously, that was amazing! I gotta admit though, I'm itching to see what happens next. Feels like we barely scratched the surface. I'm just as curious as you are. But the ceremony only allows for limited time inside. Luckily, we managed to learn. So far, so good. Especially the group with the Traveler. Their mission. If you're worried about them, go see how they're doing. If I know boss, she's gonna need some time to write up all the details and make sure it's all coherent. I'll stay behind to lend a hand, but feel free to head back and meet up with the others. अच्छा, लॉमा को निकाल दिया. शर्म नहीं आई. और dogs to whole junction. Dogs. Oh, they've been prowling around for nearly 2 days now. These things just won't quit. इस term से मैं familiar हूँ, बस और specific got leaks. Constantly sweeping the area. Our way out is बट उसने खेला तो अच्छा, मतलब वो किंग्स गार्ड में नहीं था बट उसके अंडर रूल में तो था. रेनियर हैव कैरेक्टर डेवलपमेंट, लेकिन इन्होंने बहुत गलत टाइम पे निकाला है उसको. नाउ वी फील बैड फॉर हिम. जब वो बिकॉज बोलने वाला था, वो बच्चा आगे की स्टोरी बताता, तब निकल गए ये लोग. सुन लेते वो क्या बोलने वाला था. Oh, that's never gonna work. One little slip up and it's game. If they spot us, they'll run straight back to Rarier. And once he knows we're here, it won't be long before he's breathing down our necks again. Ugh. it is what it is. लेकिन तुमने एक चीज नोटिस, अरे
एक चीज नोटिस करी कि लड़की के चक्कर में ही हो रहा है कैरेक्टर डेवलपमेंट सारा। They might not have seen. If they spot us, they'll run. Quick, hide! We almost got spotted. Phew. That was a close call. पावर नहीं यूज कर पा रहे हम। सीधे ही जा सकता हूँ क्या? Watch out! He's coming this way. गिर ले भाई, आ रहे हैं लोग इधर ही। इनको न्यूट्रलाइज क्यों नहीं कर सकता मैं? हिटमैन क्यों नहीं बन सकता? ये आगे बढ़ रहे हैं या वहीं हैं? ये आगे तो जा रहे हैं लोग, थोड़ा धीरे धीरे जा रहे हैं बट that's just how anime works. Bro isn't playing the game. मुझे इनसे पहले ही निकल जाना था क्या? इनके पीछे से रास्ता नहीं है? गलत जा रहा हूँ क्या मैं? नहीं, पावर तो यूज करने नहीं दे रहे लोग। यार ये तो बड़ा धीरे चल रहे हैं यार। साइड से भाग के निकल जाऊँ, देख लेंगे ना लेकिन। Keep going. We're nearly there. This is the final hurdle. Go from where you left. Get caught already reset. आगे तो आ गया मैं। They are blind. बट जाना उधर से ही था या नीचे से जाना था? नहीं ना, नीचे से तो जाना ही नहीं था, नीचे तो बहुत लोग थे। गया तो मैं सही ना? अच्छा देख लिया। You had to drop from mountain you climb earlier. अच्छा तो मैंने शॉर्टकट लिया मतलब। Fire! Wait, what's that smell? Oh no, there's a fire! Even the desert thing and anyone's brain won't work like this. मैंने शायद शॉर्टकट कर लिया नहीं, लेकिन ये चल क्या रहा है? अच्छा ओहो, हाँ 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 समझ गया था मैं। वो फ्लेम सी मैं देख के समझ गया था कौन आ गया। क्या बात है, तुमने पुकारा और हम चले आए। Sandrone was right. You look weak, Columbina. भाई साहब, aura farming. The old you would never have let such lowly creatures bar your way. Word has it that you did something for the Tsaritsa, and that's why you've lost most of your power. You went around it for no reason and made a close call with them, even the devs in... No, you went full circle and took the longest path possible.
मेरे को तो पीछे वाला म्यूजिक बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो ध्यान से सुनो। तुम सुन पा रहे हो? सुनो, आप सुन पा रहे होगे। अरे जैद भाई रुक जाओ, इधर क्वेस्ट चल रही है। ये 6 पे था, 4 पे था। Freedom comes at a heavy price, doesn't it? It's Arlecchino! Hello again, Columbina. And greetings, guests of the House of the Hearth. It's been a while. Who's hitting the high notes on the high piano notes on the right? पता नहीं. But it ended up sounding decent. Stupid right here of stupid Solnari. Whatever. I've got all the data I need. Next time we meet, you're हर बार यही बोलती रहेगी क्या? बख्श दे अपने रोबोट को. He sure doesn't pull his punches. But उसने Excuse me, do you need a hand? उसने खाली चुटकी बजाई और ये क्या वो आ गया क्या? ड्यूरेन आ गया? कि कौन आ गया अचानक से? And claps and drone clankers. You can do me a favor by staying out of my way. Can't you see I'm busy? Wait a minute. I recognize that voice. Hello, Miss Sandrone. Father sent us over to help. How considerate of her. Hey, Fremine, get over here and help me fix this. Lenny, you do your thing. Just keep your sister away from my machines. Nearly every machine that cat girl touches ends up going haywire. Go put her on cleaning duty or something. Cleaning duty. Linny, Leonard and Fermine, children. Then let's start downstairs. Fremine, we'll leave this place to you. You've got it. Wait a second. Pretty sure there's still some tea in the cupboard. If you want some, you'll have to make it yourselves. If you remember from the quest that she breaks machines really good. याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट. रीग्रुपिंग हो गई क्या? रीग्रुपिंग हो गई भाई, रीग्रुपिंग हो गई, रीग्रुपिंग. मैं बहुत होपफुल था कि शायद 4 स्टार आ जाए. चलो ठीक है, अब अपना 5 स्टार भी अगले पेज पे चला गया. वैसे अब तो पता है, अब पहले मैं जब गेम खेलनी शुरू करी थी ना, तब मैं आर्कॉन क्वेस्ट पूरी स्किप कर रहा था खाली पुल के लिए, जो एक पुल मिलता है ना फ्री. लेकिन अब मेरे को पुल से फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे स्टोरी अच्छी लगने लगी. Here comes the catch. Now you shall perish. Ha! Ha! Kill! There is no escape. Ha! Take it easy. इन फोर्ट्रेस ऑफ मेरोपीड नहीं, याद नहीं आ रहा है मेरे को एग्जैक्ट. It's a relief to see you all made it back in one piece. बट यार इनकी कॉन्वर्सेशन तो दिखाई नहीं इन्होंने.
आर्लेकिनो और कोलम्बिना की। Feels like there's quite a few people missing. Where's Flint's and the others? And what about Nefer? I returned ahead of them. Flint is helping Ino and Anefa to set up the decoys and buy us some time. As for Miss Nefer... Boss is still wrapping things up on her end. She sent us back to fill you all in on the top secret. I see. But first, who do we have here? You brought some... Greetings. I was invited here to help as a longtime Tea Party companion of Columbina's. You may call me Arlecchino. Surely it can't be. Those eyes. Oh, where have I seen them before? The only Arlecchino I know is the fourth of the Fatui Harbingers. So either you share a pretty uncommon name, or you're more than just a Tea Party buddy. ओ भाई, वैसे देखा जाए तो फटुई हमसे अभी तक हर जगह लड़ता हुआ आया है सिवाय नाटलैन के। फॉन्टेन में भी उन्होंने सपोर्टिव रोल ही प्ले किया, बट सुमेरु में और इधर सुमेरु में तो बड़ा गंदा आर्क था फटुई का। वो तो नया गॉड ही करने लग रहे थे। और मॉन्स्टैट में भी वो मॉन्स्टैट का वैसे पूरा स्टोरी क्या है मैं भूल रहा हूँ। डवालिन एबिस की चपेट में आ जाता है शायद, फिर हम उसको छुड़वाते हैं। इतना ही था क्या मॉन्स्टैट में? श्योरली इतना छोटा तो नहीं हो सकता। लीवे में भी उन्होंने वो मतलब पूरे लीवे को ही थ्रेड बना दिया था। I like how the characters you don't expect get screen time in these Archon quests. Varka knows this shit 1v1 surely. Let's see who hopes so. Who do you think is stronger, Arle और वारका? ऐसे अब वारका को इनिशियली जज कर पाना मुश्किल है ना, वारका का हमें कुछ पता नहीं है। आर्लेकिनो का हमें थोड़ा बहुत आइडिया है, बट वारका का तो हमें कुछ आइडिया नहीं है अभी, मतलब इस इंस्टेंस पे तो। You are well informed, Grandmaster. A man from Mondstadt living all the way out here in Nodcry, and yet the people and affairs of Snezhnaya seem to hold a special place in your heart. Oh, the feeling's mutual. Sounds like you know all about who I am, too. A Fatui heart. The atmosphere in here just got really tense. Guess we can't just start trusting Fatui Harbingers, even at a time like this. I must admit, though, I'm a little curious. Seeing as the moon goddess no longer belongs to the Fatui, what makes you so willing to put your neck on the line here? Nor does Nodcry belong to Mondstadt, Mr. Varka. Yet still, you're fighting for it all the same. Things don't always have to have a tangible payoff. Sometimes stopping things from spiraling out of control is a higher priority than chasing the spoils. थोड़ा अजीब सा नहीं लग रहा ये पोज? लाइक इसमें अगर तुम इसका एंगल देखो थोड़ी सी इम्पेयर्ड सी लग रही है यार। लेकिन All I know is Arlie can't clear this abyss without top 1% build and R1. If Arka doesn't get standard, he might be stronger. इन गेम तुम इन गेम बात अच्छा आई थिंक इन गेम तो पता नहीं, ने भी शायद लग रही है मुझे इन गेम तो। Of course, I can't say there's nothing in it for me at all. But that's between Columbina and myself. Forgive me. I don't mean to doubt you. It's just that the Fatui really have been the source of many of our... We have our own way of doing things here in Nodcry. But ever since they arrived, the Fatui have treated us with nothing but hostility. I know there's been a lot of bad blood between us in the past. I've done my utmost to avoid friction whenever I could. But sometimes fundamental conflicts of interest simply can't be settled amicably. Why would I talk higher low? You mean lower wise? Then obviously Arle is stronger lower wise. हाँ लो मैं लोअर वाइज पता करना चाह रहा था, मेरे को लगा तुम लोअर वाइज पूछ रहे हो।
कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक इन गेम प्लेबल तो शायद आर्ले ही होगी शायद, मतलब हाई चांस है आर्ले ही होगी। एंड ऑब्वियसली आर्ले स्ट्रॉन्गर लोअर वाइज। ऑब्वियसली इतना श्योर कैसे तुम? वारका के बारे में या तो तुम्हें कुछ पता है जो मुझे नहीं पता है। That's why I'm here solely in a personal capacity. This has nothing to do with the Fatui, as a gesture of good हो faith. सकता है मुझे भी अभी I'll be पता frank. चले आज या कल में। I can help Columbina track down the iridescent moon's marrow, which will help her Anyway, what else is on the agenda? Let's begin. She says she'll be frank, then completely skips over the details. Looks like she does, but she clearly wants to change the subject. It'd be awkward if I tried to bring it up again now. I guess we'll just have to go along with it. She's the fourth of the Fatui Harbingers after all. One look and you can tell she's not someone you'd want to mess with. Well, since Miss Arlecchino sounds confident in her ability to handle that, we'll proceed to the next topic. Yehoda, time to share that... All right, listen up, everyone. First, we now know that Rerir was originally a Conrian secret agent whose primary mission was to hunt down and assassinate the so-called Dregs of the Crimson Moon. The Dregs of the Crimson Moon? Mm-hmm. In the memories, there was a lot of talk about the Crimson Moon and Eclipse, and a whole bunch of other stuff from the time of Conria. To my knowledge, those were the names of two different Conrian dynasties. अच्छा इसने इससे परमिशन ली कि बोलूं नहीं Long बोलूं। ago, it is said that the people of Conria worshipped the Crimson Moon, drawing a mysterious power. But one day, a coup saw the Crimson Moon eclipsed, hence the name of the new dynasty that replaced it, and how it became the new emblem of Conria. I saw Varka again and his tone changed. In a way, he got scared when he heard Arle name. ये Archon Quest में? Still, long after the Crimson Moon dynasty had fallen, the last ruler of the Eclipse dynasty, the Vinster King, still coveted the secrets it left behind. So, he sent the Rehir of Solnari to secretly hunt down the Crimson Moon's few remaining followers. In those days, Rerir showed no signs of madness. In fact, he was as normal as any other person. Oh, and he had a fiancé, or at least a would-be fiancé, called Tholindis. What's the matter? Peripheral, granddaughter. Tholindis. Interesting. Anything else? What about this would-be fiancé of his? Well, she was a researcher at the Universitas Magistrorum, but it felt like she was hiding some kind of secret. He turned from average NPC to boss. Oh, and one more thing. For some reason, Rerir's fragment also contained some of Tholindis' memories, though only a very small portion. Well, no shortage of potential leads, I'll give you that. In any case, it sounds like we can conclude that while Tholindis was still around, Rerir appeared to be lucid and quite normal. Tholindis, it seems, must have been the one thing in this world that he couldn't let go of. Tell me, though, were these pure-blood Conrians we're talking about? Why do you need to know that? Hold on. If she was a pure-blood Conrian... Oh yeah! Just like how it was with the captain! If we could somehow find her, do you think there's any chance Rerir might... It's possible, but it would take a miracle. We can't pin all our hopes on that merchant who never knows, Dori Sangama Bay. All right, then. Let's keep working in our separate teams. Traveler, Paimon, Kutar, and Miss Arlecchino
We'll go look. As for the others, On the way over here, I noticed that the wild hunt monsters had grown even more frenzied in their search for Kutar. At this rate, the people living here will be in grave danger too. So I'm thinking of gathering together some of our followers to go wipe them out. I'll head back to the Curatorium. feels good knowing we've all got something to. Given that the Wild Hunt has been a lot more active lately, the Lightkeepers have likely begun their own operations too. If that is the case, someone will need to pass the news on. I'll hold the fort for now, then discuss our next move with Flints, Ino, and Anefa when they get back. All right then. Well, the clock's ticking. If that's everything, we'll be on. We'd better get moving too. We'll try to buy you as much time as we can. Stay safe, everyone. Villains are not born, they are created. प्लेन आ गए तो We're आ back. भी गए लोग. Did we get here a little early? A tad late. The others have already set off. To summarize, our resident moon goddess has found us a new ally. And boss, everything going smoothly on your end? Not great. I don't know how long we can stall them for. The decoys, I'm gonna make some more later, but I need a timeout first. I'm so tired. Oh, right. Inefa, could you fill in Uncle Vark? Sure. Uncle Varka, you previously told us about how when you went to investigate a source of the Wild Hunt in Amsvartnir, but according to Flintz's intel, several outbreaks of the Wild Hunt had already occurred in Nodcry in the period leading up to that. That was before Rerir had regained his body, when he was far from regaining his full strength. In other words, in theory at least, he still lacked the means to act in two. Flins, with everything that's been happening, the Lightkeepers across Nodcry are rallying to fight back against the Wild Hunt. I know, I'm sure you're capable of coming up with something far more effective than decoys. But for now, you should stay here. And Effa and I will head back over to Amsvartnir to see if there's anything. I told you Uncle Varka would say that, didn't I? A deal is a deal. Not a word about my snack intake for the next week. Database updated. Reliability of Ino's predictions increased. What does that mean? They were betting on how you'd respond. It's the obvious choice, isn't it? That's hardly worth betting on. We already decided that Anefa should go investigate the situation over at Amsvartnir on her own. You might as well stay here and keep watch. Someone needs to hang back and oversee our strategy meetings. And besides, you still haven't fully recovered from ambush. So I've ended up with the easiest assignment. Well, I appreciate. I like when Nifa says Uncle Varka. अभी ये क्या चलता ही रहेगा क्या? ये कब तक चलता रहेगा ऐसे ही? ये इधर से उधर हमें टेलीपोर्ट करते रहेंगे कि जाओ अब इधर देखो, जाओ अब इधर देखो. कितनी देर और है? Yeah, non-stop for This hours. will serve as a good spot to cross over. Arlecchino, hold up a second. Since you brought us all this way, would you mind telling us what we still haven't got the slightest idea what's going on here. And if even Columbina doesn't know where the iridescent moon's marrow is. Simple. Because I am an inheritor of the royal bloodline of the Crimson Moon. And one of the last surviving embers of the Two Worlds Flame. Huh? Are you serious? Isn't you're a descendant of that Crimson Moon dynasty we were just talking about? The one from... Your surprise is understandable. I was also taken aback when I first... But the more I thought about it, the more I realized... ये तो कल ही हमने यहाँ पे had been चेस्ट there खोली all थी. along. कल परसों ही. When I was young, I discovered I could wield a very special kind of fire. It coursed like blood through my veins and smoldered away inside my nerves. What's more, whenever I experienced strong bursts of emotion or drew too deeply on this power, it was like some kind of presence within the fire would begin to gnaw away at me, consuming me from the inside out. Exactly. That is why my hands are like this too. At first, I saw it only as a curse, but once I became a harbinger, the jester apprised me of the truth. 30 minutes roughly. Together with my own investigations over the past few Interesting years, तो बहुत चल there रहा are है. several things that I have थोड़ी सी gradually stalling come हो to रही है understand. कई जगह. For But instance, overall, take the so-called Crimson Moon.
In truth, it is nothing more than the shattered remnants of the iridescent moon, fused with the abyss to prolong its lifespan. Since this blood flame was bestowed upon me by the Crimson Moon, it is a fusion of the iridescent moon's former power and the corruption of the abyss. You all understand the... If I recall अरे correctly, skip हो गया. you once told me that if the corruption ever made it to your heart, you'd become a completely different person. Regarding the nature of the drawn upon its power and redundant hungers for my soul. The strange blackness is the mark of corruption it has left behind. Yes, and that's the reason I'm always careful not to push my power too far. It's essentially a never-ending Anyway, the rest of my story can wait. Is there anything else about the Crimson Moon or the Iridescent Moon that... Paimon has a question. So, the Crimson Moon that the Carians used to worship was actually the Iridescent Moon, right? Which was one of the three Moon Sisters. Does that mean that the Carians were to the Crimson Moon as the Frost Moon Scions are to the Frost Moon? So much of that history has been lost. We have no way of knowing exactly what they... But I would suspect that the Conrians weren't as devout in their moon worship as it might appear. The iridescent moon's remains simply served as their link to the Abyss. Later on, perhaps someone discovered a way to make direct contact with the Abyss. Or maybe there was some kind of ideological divide. Either way, a dissenting faction staged a coup and drove out the royal heirs of the Crimson Moon dynasty. Still, even with the dark sun looming high overhead, the Crimson Moon's glow never truly faded. If you want living proof, it's standing right before you. The first time we met, I sensed something familiar in your presence. The one stalling is I know screen time. That means Arle also doesn't like to get touched by Traveler. Why is Traveler color purple? Electro Traveler है ना? Luna, I forgot he exists because no one uses it since the weakest Traveler. अभी इलेक्ट्रो के लिए तुम उसको यूज़ कर सकते हो इसमें, लेकिन डेंड्रो वाला बेटर रहेगा. ओह, डेंड्रो ट्रैवलर यूज़ करेंगे. When I looked at you, I felt I could see that mysterious red moon in the corner of my eye. In your flames, I saw its broken image, surrounded by a strange black aura. Well, I appreciate that you kept it to yourself. Much about the Crimson Moon is still a mystery, and I'd prefer not to end up as the object of an insane research project. Anyway, time is against us here, so if there's any other questions, they'll have to... I just want to make sure I've got one thing straight. In her letter, Sandrone mentioned that since you are unable to contain the iridescent moon's marrow yourself, you intend to leave it in... That's right. For now. It's the only way I can pay you back for your help. The iridescent moon is already part of who you are. So with its marrow in your possession, you'll be even more powerful than before. Deal. Then let's get... Get what started? What does this place have to do with the Crimson Moon? When I first became a Harbinger, the Jester gave me a book called Peripheral, also known as Leobranto Inamorato. You should be able to buy a copy next time you're in Fontaine. It's a love story set in the Crimson Moon era, but setting aside the tangled romances of its characters, it also, in the Crimson Moon era, or so the story goes, there was an orphanage that received children from beyond the bounds of this world, and subjected them to a peculiar BMC is one of the induction best. ceremony. Even Hydro Traveler is better since he can help in Lunar EC and Lunar Bloom. Beyond the bounds of this world? For real? The Crimson Moon Sages looked beyond this world for beings with powers that surpassed the gods. But fearing they might lose control, they subjected these children to a process of refinement. They made these children crawl up a fireplace and kept asking them, "Have you died? Did you see it?" Until they finally admitted to having died and seen a crimson. The adults embraced the children who passed the ritual, telling them
Within the fireplace, you have traversed the flames between two worlds. The book leaves much unsaid. But I suspect that this was their way of branding the children they had enrolled, leaving an indelible mark upon them so that they would forever live in the Crimson. That explains why I can't sense the Crimson Moon's marrow in this world. It makes sense that it would be sealed in a special space that can only be accessed temporarily through some kind of... But there's no fireplace here. Do you see a chimney anywhere? Oh, are we supposed to build it ourselves? That won't be necessary. The fireplace is purely symbolic. The key to the ritual is crossing the flames between two worlds. In other words, those burned away by such flames leave behind a kind of ghostly afterimage in the world. In the days of Conria, people believed they could be used to bridge the gap between the two worlds of life. In short, I can open a passage to that space for you. That's the catch, is I'll need to stay on this side to keep the passage open. So I won't be able to come with you. Once you're inside, you'll have to fight. Very well. Then Traveler, spare me a little more moonlight if you would. ये इससे परमिशन क्या ले रही है? ले ले तुझे जितना चाहिए. Thank you. I feel like I've recovered some of my strength now. It should be enough to move us across short distances. My favorite tale on a whatever legendary dangers story might known await. throughout the Conria. एक मिनट, ये है क्या? Touching needs permission. Why did you say the name of the book? Halibranto Inamorato. Halibranto Inamorato. Halibranto Inamorato. ये कोई ऐसा रिचुअल, वो मंत्र सा लग रहा है. बट ये है क्या? ये सही में कोई बुक है क्या? Mistress of the seven hues of ages past, great Acer mother silent. of the present, crimson-clad sovereign of the two realms. Oh. By fire severed, by fire renewed. I offer myself now and beseech your descent. अरे बाप रे. हो. बना दिया बात. हो. Aura farming. AQ means ain't nowhere it's trolling. Archon quest. Like, you know, I watched 2 seasons of Criminal Justice. कितना सही बनाया. Good pick of topic. Criminal Justice. One word अच्छा. of advice. As you're crossing over, no matter what voices you hear, do not answer. Got it. I sense a sinister gloom inside, but also the familiar light of the moon. I feel that I am about to meet an old friend who has changed beyond all recognition. ये तो पहले डरा रही. AQ Archon quest, Arlecchino quest. तुमने all 4 सीजन देखे हैं? 4 आ गए उसके? नहीं 4 नहीं देखे मैंने. ये लान भक्ति चली जाएगी भाई, डरने की क्या बात है. शिलोनिन स्केट करते हुए घुस जाएगी, क्या ही दिक्कत है. थर्ड देखा होगा, आर्चर क्वीन भी होता है AQ. अरे भाई COC रेफरेंस. अच्छा, इसको हमें आंसर नहीं करना. Over from another world. Hey! Look up at the sky! A red moon! This must be the spot! Is that the abyss? It's practically filled the entire... What a tragic sight. Fragments of your broken body,
seized by the abyss and hung up aloft like mummified remains. Iridescent moon, was this truly what you wished for? Careful! There's something spooky about this place. Feels like something is lurking in the fog. I meant something else, but yeah, that also. आज 7 तारीख के शुभ दिन पे TH17 बाप रे TH17 उफ अगर लिमिटेड टाइम रिवॉर्ड नहीं है सो कोई टाइम बाउंड नहीं है। अरे है भाई है। हेलो है तो सही, क्या बात करो तुम। टाइम बाउंड है भाई 560। ब्रो स्टिल प्लेइंग, वही तो मैं भी हैरान हो गया। COC तो बहुत अनोइंग हो गया है। ये मेरा कंप्लीटेड है। Didn't you tell us that the iridescent moon had shattered into pieces? The moon up there looks pretty whole to Paimon. How is that possible? अच्छा पार्ची सेटअप चेंज नहीं करना हमें। Gotcha. Shine down. Strike a pose. SSB भेज दिया उसका। बिना हर कॉन्क्वेस्ट करे तुम्हारा ये कंप्लीटेड है, ऐसा तो नहीं। It was only a facade. बिना कंप्लीट करे थोड़ी हुआ होगा। Busted. देख लो। हाँ बट बिना आर कॉन्क्वेस्ट करे थोड़ी कंप्लीट हुआ होगा ये। आर कॉन्क्वेस्ट करने के बाद ही तो मिलेगा ये, पहले कैसे मिल जाएगा। ये स्टेरी क्वेस्ट आया है आर लकीनो का, ये आर कॉन्क्वेस्ट नहीं है। एक मिनट, क्या एक्ट 3 है ये? ये क्या है? ruins of exploration। All the world holds dear is but अच्छा ये तो वो है नए वाला, ये तो इवेंट वाला है। motion. आर्लेकिनो क्वेस्ट I stand before it. तुमने कंप्लीट नहीं किया, माय बैड। हाँ चल रहा है ना, तुमने करा है ना ये चीज जो मैं कर रहा हूँ अभी। यहाँ तो अरे जंप क्यों नहीं हुआ? व्हाट? जंप कैसे नहीं हुआ? हैं जी? वाह, मेरी अल्ट गायब कर दी इन्होंने सब। अरे वाह, सारी अल्ट गायब कर दी और मेरे सारे पुराने कैरेक्टर्स हैं। अब मेरे को अल्ट फिल करनी पड़ेगी अगर लड़ाई हुई तो, और वो हो गई लड़ाई। Gotcha. Shine down. Busted. भर गई, चलो अल्ट। और 8.9 बढ़िया है, ऑलमोस्ट है। हाँ? कल सीजन 3 और 4 देखूंगा।
मैं नहीं देखा अभी। मैंने जितना देखा था उसको भी देखे हुए काफी टाइम हो गया, तो पता नहीं, मतलब एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं है, बट इतना याद है कि वो फंस जाता है, फिर जेल जाता है, फिर फर्स्ट वाला तो याद है मुझे, सेकंड नहीं याद आ रहा। Let's see. Ah! There's some kind of weird shadow over the water. Wait, see that? Looks like a mechanism of some sort. सेकंड में तो शायद वो वाइफ वाला सीन रहता है, नहीं भाई? ये फिर ऊंचा जंप कर सकती है, इसलिए मैंने किया। Looks like a device from the time of Congo. Maybe people once came here to study the Crimson Moon's domain, and they left this behind. Oh, if we can activate it, we might find some clues. फायर! अच्छा, सबको फ्री अप टाइप कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर होगी मून मैरो क्या? Look at that! Now that the mechanisms are... Do you think these mechanisms might be the key to Thelindis, we'll leave the rest of the research in your hands. We'll be heading back now. I hope this isn't ruining date. Mind your own business. Just leave me some snacks on the table. Thelindis? Is that Rear's girlfriend? How come we're hearing her voice here? Oh yeah. So, do you think she was studying this strange space all along? Second is mental abuse, third and fourth I don't know. The abyss has made this space. Maybe that's why some of the things she said and did were preserved here. Whenever I see this view, it takes me back to a poem from my पूरा नहीं देखा होगा waning फिर। moon. Oh, lifeless damsel, weeping on the mountain crest, mourning still in wistful tone, her fragile soul now laid to rest. For me, of all people, to be here investigating the mysteries of the Crimson Moon space. Is it a coincidence? ये भी तो nobody करती रहती थी, फिर अब इसको इतना ज़्यादा पावर टाइप दे दिया। We are nobodies, why would anyone care? ऐसे करती थी ना। There is no escape. Looks like the abyss has messed up this mechanism. We need to find a way to get it working again. Let's see if there are any other devices nearby. आइमोन अगर बोलती नहीं तो हमारा क्या ही होता नहीं। Bring it. Inazuma shines eternal. What is bro talking about? The person named nobody? नहीं, वो क्या नाम है इसका? रेनियर की गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? ये नोबडी करी थी ना कि वी आर नोबडी, व्हाई वुड एनीवन केयर? इतने बड़े लोग हमारी क्यों सोचने लगे? The person named nobody. You missed the joke. क्या joke? Clearly missed. GN. Well, she's speaking facts. Good night, Rajat bhai. I see. So the moon marrow, or rather the power of the three moons, is the key to unlocking. If it really does exist, then maybe this madness can finally be put to an end. क्या बीच में तो यार ये ऐसे क्यों करते हैं? या तो सुनाओ या मत सुनाओ भाई, ऐसे मत करो। आधा इधर आधा उधर, ये बड़ा गलत है भाई।
टेक कवर बिहाइंड द रॉक्स। अच्छा इससे खुलेगा क्या? या हमने फ्री कर दिया है मून को? क्या हो रहा है ये? कटसीन प्लीज। With the abyss inhibitors in place, Why would the I should Prime be able Minister to care access about the it? chamber It's with just the like moon now. IRL. Oh, Rarier, with every step you take, you're drifting further from what you truly desire. But you're not the root of the problem. Ever since that outsider set foot in Conria, the Vinster King has sunken deeper into madness. If only I could get my hands on that outsider. कौन है आउटसाइडर? ये वो तो हमारी बहन तो नहीं है कहीं? Hey, look! The moon's reflection is back to normal. लुमीन तो नहीं है? Linus's voice mentioned a chamber with the moon marrow. Do you think maybe it's... It must be. For within it, I sense the... Then there's no time to lose! खींच लिया भैया, मैं खींच लिया। These things are so creepy! Looks like we'll have to destroy them if we want to get to the iridescent moon's marrow. अबे ये तो वैसा नहीं लग रहा जैसा इनाजुमा में था। We'll need to destroy these things before we can reach it. इनाजुमा में भी तो एक ऐसी क्वेस्ट थी, वो बिल्कुल मेन जगह के ऊपर। भाई अगर मेरी एचपी गई ना, तुम्हारी ऐसी तैसी। There is no escape. Let the world collide. Quiet now. Here comes the catch. Let the mountain's veins boil. Illusion shattered. भाई साहब मुझे वहां फंसा दिया और यहाँ पे इनका कट सीन चालू कर दिया। ये गलत चीज है भाई। वैसे मेरे को जा के फोड़ने दे, ये तो यहीं से फोड़ दूंगा। ये लान फोड़ देगी, लो फोड़ दिया। मैं तो गया नहीं वहां तक। अब कोई चेस्ट वेस्ट ना हो वहां पे। The iridescent moon's marrow, still burning away like an undying flame, yet now contaminated by the abyss. If we can purify the abyssal power within... हाँ ये तो हम कर लेंगे somehow, पता नहीं कैसे। ओ भाई साहब। So... Is it you? Are you... Huh? Are you... At long last, I can see you once more. Our fates have crossed, and I am finally किससे बात free. कर रही है? किसको बोल रही? I'm sorry. I lied to you. Even knowing what was to come, I still couldn't let go of the fear in my heart. As death drew near, the moment the moon shattered, my body began to split apart piece by piece. Like I was being cut into pieces by 1,000 blunt blades. My thoughts scattered as the cold crept in. But I could not bear to fade away. Tell me, what was it that brought you to us all that time ago? If only I had possessed your courage, then
I might have been spared this torment, more painful than death. You look so puzzled. That's how I felt too when I first saw you. But trust me when I say that everything happens for a reason. Farewell, Hypo. कौन है ये? What was that all about? Was that the goddess of the iridescent? It sounded like she was speaking to a long-lost friend. But... no... Perhaps. She took me for the goddess of the frost moon she once knew. For a fading soul like hers, our auras must be too similar to tell apart. But anyway, we've got the iridescent moon's marrow now. Alright. Time to leave it. अब तो यही निकाल देगी हमें, इतनी पावर आ गई। अब भी हम चल के जाएंगे इस डोमेन के बाहर। That's odd. This place looks different than when we came in. Waning Yeah. moon, oh lifeless damsel. ये क्या हो रहा है? Hurry! The place is collapsing! It wants to trap us here. Who's it? The abyss? Now we've taken the moon marrow. All that's left here is a dark will. It will show us no mercy. अबे तो तेरे पास पावर है ना, तेज चल हमें। ये पहले हो जा। वाह। The crimson moon's my marrow, my heart. ओ भाई साहब, ट्रैवलर में भी ज़्यादा ही ताकत आ गई। अब वहाँ से आर्लेकिनो फोड़ेगी इसे, मुझे लग रहा है। This is where you fall. Witness my rise. हो देखा, मैंने बोला था वही फोड़ेगी। What are you waiting for? बाप रे। हो epic. I think this should conclude Act 3. ज़्यादा हो गया थोड़ा, बहुत सारे कट सीन आ गए। We made it! Was that you, Arlecchino? Wait, your hands! ओ ये चेंज हो गई क्या? this? Don't worry. It's a small price to pay. The Abyss wanted to trap you inside, and I defied its will by bringing you out. No wonder it's a little angry. No. I have paid the price, albeit a small one, and it cannot be undone. My hands have already fused with the Abyss. Purification would simply destroy whatever's left of them. Oh, we're so sorry, Arlecchino. Paimon can't believe you'd make a sacrifice like this for us. As much as I'd like to call it a favor, the truth is I was simply holding up my end of the deal. Yes, you did your part. And as promised, I will leave the iridescent moon's marrow in your care. From this day forth, may the two worlds' flames burn ever more brightly. I'll take that as a blessing. Now, Columbina, give me your hand. Accept this moonlight I offer in return. Feeling stronger? Hey, Columbina! I'm fine. Our powers are a little at odds. By the Frost Moon's authority alone, wielding the power of the other moons was always going to be a stretch. Still, I think it's fair to say that your strength has returned. At least to the level it was at as Third Harbinger. It's still not enough.
There's no way I can hope to challenge Rayrear like this. Just one more ray of moonlight, if you would. It's okay. I can take it. How about now? Fighting fit? At the very least, I won't have to stay hidden like before. I want to see him gone from Not Cry. The Ray here of Solnari and his wild hunt must be sent back where they belong. Well, it's good to have something to aim for. You certainly seem more alive now than you did earlier. When I first met you, you didn't strike me as a ray of moonlight. More like a wisp of fog drifting in from who knows where, ready to scatter at the first sign of a breeze. But now, you're full of vitality. Just like the frost moon, once the brightest of them all. May you keep shining, Columbina. This is who you are. Thank you. Look after yourself too, Arlecchino. I know you have plans of your own, and that's why you're always seeking to grow stronger. But whatever you're after, don't let the Abyss take a hold of you. I do not wish to see you go down the same path as Rayrear. I appreciate the concern, Columbina. Although perhaps it's time you took a new name. A new name? Kutar, the Moon Maiden, Columbina. They're nothing more than code names. They describe who she is and the roles she's played, but they're not her. We often use code names in the House of the Hearth, too. But it's knowing your real name that keeps you grounded. Up till now, you've been living a wandering life, so you've probably never really cared. Acha. All I'll say is this. Once you've defeated Rayrear, give it some thought. All right, that's it from me. I'll get you back safely first, then go meet up with Sandrone. You're the best! I appreciate the gesture. It speaks to your good character. Anyway, let's get going. There are more... देखा लगा ही था वो कट सीन से कंक्लूड होनी थी ये क्वेस्ट मतलब एक्ट 3 एटलीस्ट It was a close call. बढ़िया है बट यार ये कितना एंगेजिंग रख रहे हैं स्टोरी को In other words, mission accomplished. Paimon wonders how everyone else is doing. ऐसे देखा जाए ना तो आर्कॉन क्वेस्ट इस गेम का बहुत ज़्यादा ही मतलब खिंचाव वाला पार्ट है फोर्टी हो गया तो आ जाओ भाई 47 हो गया वैसे Just a moment. Get my crier in consideration. Well now. Forgive my discourtesy. I have...
नाइस। बट डिफेंस है ना, ईआर है ना ईएम है, और थोड़ा सा मिन रोल है, बट डबल क्रिट तो है, किसी के तो काम आएगा। हाउ मैनी डेज फॉर आईटी एंड एबिस? आई गेस भाई वेलकम टू द स्ट्रीम। आईटी एंड एबिस, एबिस के लिए तो शायद 5 या 6 दिन ही है। आईटी में, आईटी तो अभी आए तो 23 दिन है, बट एबिस में तो 5 या 6 दिन, 8 दिन है अभी। आई हैव नॉट प्लेड फॉर 2 वीक्स आई थिंक। देखते हैं क्या है डाउन टाइम आपका। 19 दिन हो गए भाई साहब, 2 हफ्ते होने आ रहे, 3 हफ्ते होने आ रहे, बट छोड़ा क्यों? मतलब लॉगिन भी नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें वो कॉन्स्टेलेशन अभी रुका हुआ है मतलब? हाँ तुम सारी एचपी ड्रेन कर दो मेरी। अनइंस्टॉल, बट वाई? एनी रीजनिंग? नो स्पेस, नीड स्पेस, हाँ लगा ही था। तो तुमने आर्कॉन नहीं करा? अरे भाई साहब क्या इंटरेस्टिंग चल रही है आर्कॉन क्वेस्ट अभी, खतरनाक इंटरेस्टिंग चल रही है आर्कॉन क्वेस्ट, बहुत बढ़िया, मतलब इंट्रीगिंग। Illusion shattered. Quietly now. Bring it. Busted. There is no escape. Will reinstall tomorrow. How many events? What banner? अभी तो फुरीना नेफर ही चल रहा है। इवेंट्स आज ही आया एक नया। स्टेजियन तो तुम पूरा ही मिस कर गए हो, डस्ट रह जाएगी तुम्हारी। स्टेजियन तो आज तक के लिए ही है। Shine down. May I present? Gotcha. Over here. Bring it. Shine longer. एक यू डन? हाँ एक्ट 3 कर लिया, काफ़ी सही टाइम पे ही एंड हुई, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं खींची। क्रिट रेट EM might be usable. एनर्जी रिचार्ज क्रिट रेट EM, क्या बात है। और क्या है? HP कैन बी यूजेबल। आए हाय क्रिट रेट ER, ये टैग क्या बात है। 8 एक नाइस। HP ER अटैक सही है। एक मिनट, एक ब्लैंक था ना वो HP वाला, कहाँ गया वो? मेरा, इसको रहने देते हैं। हाउ मेनी डेज टू ड्यूरिन? ड्यूरिन तो अभी टाइम है 30 डेज, 30 नहीं सॉरी 24-25 डेज। एक आध दिन ऊपर नीचे होगा, बट 25 आ जाएगा। 25 Illusion shattered. Now you shall perish. मून देख के ये बड़ा अच्छा लगता है, जो रेडन का चार्ज अटैक है ना, ये जो मून बनाती है वो भी अच्छा लगता है देखने में।
व्हाट्स नेक्स्ट बैनर? नेक्स्ट बैनर आई थिंक आर्लेकिनो और वो है जोंगली जोंगली। ड्यूरिन का मैं भी वेट ही कर रहा हूँ, ड्यूरिन का देखते हैं लूँगा नहीं लूँगा। अरे चलो 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 चलो, ये तो हम भूल ही गए थे कि अपने पास भागने के लिए है अब एक बंदा पानी पे। चेस्ट, अरे यार ये नहीं हो सकता भाई, ये पॉसिबल, ये कुछ चेस्ट ना रिस्पॉन कर देते हैं दिमाग के साथ खेलने के लिए कि देख तूने यहाँ की भी नहीं उठाई थी। जब ये चैलेंज हुआ होगा तब तक मेरे पास कंपास होगा, मैंने स्कैन किया होगा तो मेरे पास एक्टिव नहीं था क्या, बताया नहीं उसने चेस्ट इधर ले लो, ऐसे कैसे हो सकता है? पेस वैसे कम कैसे हो गई फोटोज? क्योंकि अगर मैं अपना फ़ोन चेक करूं अभी तो मेरे पास तो काफ़ी स्पेस है शायद। मेरा, हाँ भाई मेरा तो आधा फ़ोन खाली है अभी। 256 है और 127 अभी अवेलेबल है, जबकि जेंशन डली हुई है। वीडियोस, IRL वीडियोस 150 GB वीडियोस, बाप रे। तो उनको उठा के किसी हार्ड डिस्क में डाल दो। उन वीडियोस को तुम उठा के हार्ड डिस्क में डाल दो सीधे ही, तुम्हारी रोज रोज थोड़ी चाहिए होगी तुम्हें वो वीडियोस। Quietly now. There is no escape. Inazuma shines eternal. Uploaded to unlisted in YouTube. हाँ ये भी सही है, गुड यूज़। बट आई वुड सजेस्ट कि कोई वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेके उसमें डाल लो। लेकिन 150 GB तो बहुत ज़्यादा हो गया, तुम क्या क्या रिकॉर्ड करते रहते हो? कल सुबह आई विल क्लियर माई फ़ोन। Illusion shut. Gotcha. तुम्हें फ़ोटो वीडियोग्राफी का काफ़ी शौक है क्या? मतलब स्ट्रीम तो तुम करते हो IRL, बट मैं वैसे पूछ रहा हूँ इन जनरल, जैसे घूमने जाते हैं या कुछ आउटिंग होती है तो तुम फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत लेते हो क्या? टेम्पल्स का या फेस्टिवल्स का या क्रिकेट का? IRL ट्रैवल वीडियोस, अच्छा। वीडियोस यस, फोटोज ऑफ यू, शॉर्ट। ये क्या अनलिस्टेड शॉर्ट है तुम्हारा? गेस द टेम्पल इन कमेंट्स। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? टेम्पल्स ऑफ इंडिया, दिस दैट इज भारत। ट्रैवल कर्नाटका, कोर कावेरी। कोर क्या है? CO और
ओ भाई जगह तो काफ़ी अच्छी है। ऐसा क्यों लग रहा है मैं गया नहीं? यहाँ मैं गया हूँ नहीं गया हूँ? एक बार पलटोगे तो पता चलेगा मैं गया हूँ कि नहीं गया हूँ। टेंपल तो तुम्हारे पीछे है ना इस वक्त? मुझे याद सा तो आ रहा है ऐसा कोई टेंपल, बट अब वो साउथ में था या नॉर्थ ईस्ट में था या नॉर्थ में था ये श्योर नहीं है। पलटो पलटो विजन पलटो। विजन तो पलटो चाचा। हाँ लास्ट में तुम पलट रहे। नहीं यहाँ नहीं आया हूँ मैं, वो अलग था बट काफ़ी सिमिलर। लाइक उसकी स्टेप्स वगैरह इस टेंपल से काफ़ी मिलती जुलती थी, बट मेरे को नहीं आइडिया ये कौन सा टेंपल है। बड़े काफ़ी सिमिलर ऐसा एक टेंपल हमने विज़िट किया था एक बार। नाम मेरे को याद नहीं रहते यार, जगह के नहीं याद में रहते, अब टेंपल का तो क्या ही। डीएम भी देख लेते हैं, एक सेकेंड दूसरा टैब खोलने दो। सही में ऐसा है? अरे यार गोजो से याद आ गया, जुजुत्सु काइसन भी देखना है यार। सही में ऐसा है क्या? ये तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ। अगर इन्होंने रेडन को मारा तो फिर ये झूठ है, क्योंकि रेडन भी है तो लड़की। कहाँ पे था वो ऐसे? आई थिंक यहाँ पे कहीं था वो, इनिशियल स्टेजेस पे था। यू नीड लुमीन। मेरा एनीमे भी भरा पड़ा है देखने को। अच्छा तुम डाउनलोड रखते हो वीडियोस एनीमे के भी? इधर कहीं लग रहा था वो वीडियो, उधर है शायद। इसकी हीलिंग का रेंज है यार, यही एक प्रॉब्लम है। तो गिरा देंगे यार यहाँ से। कहाँ दिख रहा है? अच्छा वहाँ, ये लिया था मैंने एक ओपन में, यहीं का है वो। ये तो चला रहे हैं भाई, ये तो सब चला रहे हैं। अच्छा वो बंदा है। ये लोग तो अनकल्चर्ड हैं, वो बंदा है दूसरे वाला। ये वाला है। ये भी अटैक करे जा रहा है। चल बे, वो फिर उसी के साथ होता होगा या तो कोई ग्लिच होगा। Raiden doesn't count since they can hit God. Or is they hit that means Raiden not a woman. अच्छा 2 weeks haven't watched anime. Raiden's ring is active too. That's why they will attack. Need Lumine. When do I get the returning rewards? मिल गए अब तो, 14 दिन का होता है वो तो। स्टेलर रियूनियन ना, स्टेलर रियूनियन तो मिल गया अब तुम्हें, 14 दिन पे मिल जाता है वो। तुम्हारा एक्टिव है, मतलब तुम जब लॉगिन करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा वो, मतलब आ जाएगा तुम्हारा।
अच्छा हम क्या देख रहे थे? मैंने बंद ही कर दिया क्या वो टैब? अरे वाह, मैंने वो क्रोम टैब बंद ही कर दिया। मुन्निक सारी ऐसी चीजें भेजता है जो डुएबल नहीं है। Tea parties are a must for the well-mannered. एक If you'd like to learn सेकेंड, the फोरीना का ये ऐप सेशन रोक लेते हैं। ब्रोज गोना लूज मोर देन व्हाट ही गेट्स इन एनीवेज। हाँ वैसे इन जनरल तुमने लूज, हाँ वो तो है ही। That friend in 10 years who struggled with 6-7 brain rots. ये 6-7 वाला क्या मीम है? मेरे को ही समझ नहीं आ रहा ये 6-7। 6-7 वाला लेकिन ओरिजिनल मीम क्या है? मुझे पता है बहुत है, वैसा है मतलब कुछ कॉमेडी और मीम है, बट है क्या मुझे ये नहीं पता। इट्स ब्रेन रॉट। क्या ब्रेन रॉट? Internal slack term mental decline caused by consuming low quality. अच्छा, Gen Alpha, it was a reference to some video or something. वाह, मोस्ट सेन रिदम गेमर लग तो नहीं रहा। ये सेन है? चाकू चला रहा है ये सेन है? चल क्या रहा है ये? किलर लाइक किलर। सॉन्ग नेम किलर। भाई इसके सामने मत चले जाना, ये बंदे ही टपका देगा ऐसे। फोर्सेस में भेजो भाई इसे। क्लोज कॉम्बैट में ये वाट लगा देगा सबकी, अगर इसे डॉज करना आता है तो। क्योंकि ऑफेंस ही नहीं होता उसमें। दैट इज दैट जोकर नाइफ आई थिंक। हाँ वही वाला है ये, जो प्रेस हो जाते हैं अब मतलब प्रेस करते हुए। बड़ा अच्छा है वो, लेकिन ट्रोल करते हुए काफ़ी वीडियोस आ रही हैं उसकी। लोग ऐसे ही घोप देते हैं लोगों में और वो रिएक्ट कर रहे होते हैं जबकि कुछ हुआ भी नहीं होता उनको। ये फोल्ड हो जाता है ना, ये अंदर दब जाता है नाइफ, पोक वोक नहीं करता ये। ये देखो आइडल एनिमे, आए हाय भाई पूरी स्क्रीन रूइन कर दी इसने। फेंकना होगा इसको ये मॉनिटर। लेकिन तुमने ये नोटिस किया, इसने फाइट के बाद जो कैरेक्टर्स आइडल एनिमेशन टाइप करते हैं ना, ये वो कर रहा था। देखो ये आइडल एनिमेशन कर रहा है जैसे फाइट के बाद कैरेक्टर्स करते हैं। नॉट रेक्टैक्टेबल, वॉच द स्क्रीन एट एंड। बाप रे, तो जितनी तेज ये मार रहा है तो स्क्रीन तो बचनी नहीं चाहिए, थ्रू एंड थ्रू चला जाएगा स्क्रीन में तो। पता नहीं, इट्स हार्ड टू बिलीव दिस। और क्या है? ये आइडल एनिमेशन ऑफ कैरेक्टर रेफरेंस मॉनिटर। मॉनिटर तो गया भाई, मॉनिटर क्या होता है उसे पता नहीं अब। मॉनिटर इज गॉन फॉर गुड। अच्छा रीलें भी भेजी जा रही क्या? मोदी सान।
ओरावे ओरावे नरेंद्र मौर्य। वाह भाई, लास्ट वाला अच्छा था। ब्रो बिकेम एनिमे कैरेक्टर। सही है, लेकिन इसका थंबनेल इतना बिल्ली जैसा क्यों बना रखा है? इस शॉट का थंबनेल बड़ा सिलेक्टिव बनाया इन्होंने। सही है बट सेलेस्टियल ड्रैगन है वो। कौन है? कौन सेलेस्टियल ड्रैगन है? अच्छा वो कमेंट्स में। अच्छा अच्छा, सेलेस्टियल ड्रैगन है वो। और बंदे का नाम क्या है? बुढ़ा आदित्य। वाह भाई, कैसे क्या लिखते भी कैसे हैं ऐसे यूजर नेम भाई? आजकल 1 TB एक्सटर्नल का क्या कॉस्ट है? हार्ड डिस्क मतलब SSD लो। अब तो हार्ड डिस्क का ज़माना गया मेरे ख्याल से। 8000। HDD तो सस्ती ही होगी। हार्ड डिस्क महंगी आती है। हार्ड डिस्क तो बहुत सस्ती होगी, 2-3 हज़ार आई थिंक। SSD ज़्यादा प्राइसी होती है। जियो मार्ट 90 रुपये। क्या इसमें हार्ड डिस्क नहीं आएगी क्या? हैं? 9। अबे ठीक है, हट जा भाई। नहीं डालना मुझे पिन कोड यार भाई। तू यही ले, यही पिन कोड ले तू। ले पकड़, ऐश कर। 90 रुपये क्यों आ रहा था इसकी प्राइसिंग? चाहिए, लेकिन आई वुड सजेस्ट आप HDD मत लेना, आप SSD लो। सेम कॉस्ट आएगा हार्ड डिस्क कवर में भी। लॉल पता नहीं, लेकिन यहाँ तो पूरा लिखा है वेस्टर्न डिजिटल 1 TB एलिमेंट्स। कहाँ पे है ये? 90 रुपये की कहाँ मिल रही है? अमेज़ॉन पे 3200 है। WD पेटीएम मॉल चल रहा है अभी तक? बट अब SSD लो भाई, अब HDD मत लो मेरे ख्याल से। एक्सटर्नल SSD लो अब। SSD इज़ वॉट डबल द कॉस्ट। हाँ बट स्पीड्स में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अमेज़ॉन पे ही देख लेते हैं कोई। 1 TB एक्सटर्नल SSD। देखो स्पीड्स अप टू 8000 MBs। और आई थिंक अगर तुम HDD लोगे तो उसकी होती है शायद 1 GB में। मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। Who cares about speed? भाई जब कॉपी वॉपी करना पड़ेगा, उतारनी पड़ेगी फाइल्स। पोर्टेबल SSD, ये क्या है? ये खाली कवर है? अच्छा ये खाली कवर है क्या? कवर ही लग रहा है मुझे ये। किसी ने खरीदा ही नहीं है, क्या है ये?
1 TB भी लिखा है, फिर क्या है ये? जो भी है रिलायबल तो नहीं लग रहा है क्योंकि किसी भी ब्रांड से नहीं है। वैसे हमारा फ़ोन तो शायद SD कार्ड भी सपोर्ट करता है। SD कार्ड क्यों नहीं ले लेते तुम? 1 TB का SD कार्ड ही ले लो। और आई थिंक अगर पोको का ही फ़ोन लोगे तो मोस्ट प्रोबेबली इट माइट सपोर्ट SD कार्ड इन द फ्यूचर फोन्स एज वेल। वैसे आजकल से स्टोरेज ही बहुत बढ़ गई है। 512 GB SD कार्ड ले लो, वो लगा भी रहेगा 24 घंटे। हाँ, सस्ता भी है। सैमसंग ईवो प्लस, और क्या लोगे? इसमें भर दो अपनी वीडियोस और कैमरे को बोल दो कि इधर डाल वीडियोस। जैसे ही ये भर जाए चिप लगाओ, खाली कर लो कहीं। How long is it gonna take? Few minutes. If I'm buying anything next in electronic, is probably DJI 6. DJI और ड्रोन है ना? DJI 6 गिम्बल, मोबाइल गिम्बल, ये लोगे? नो, ड्रोन है क्या? DJI 6 एक्शन 6। अच्छा, ये वो है गोप्रो का, वो है ना, ये गोप्रो का तोड़ होगा ये। एक्शन 5, एक्शन 6 आया ही नहीं अभी तो। लॉन्च पे आई गेस 40-30 का तो होगा कम से कम। 36 का तो 5 ही है प्रो, तो उससे तो ज़्यादा ही होगा। और जस्ट बाय फ्रॉम eBay. iPhone now have 1 TB storage. iPhone 17 have 2 TB storage now. स्टोरेज कितनी बढ़ा ले भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। That's why I failed the drop test. ज़्यादा स्टोरेज डाल दी उन्होंने, भारी हो गया फ़ोन, इसलिए स्क्रीन टूट गई हमारी। Action 4 was 36, Action 5 is also same, Action 6 I'm guessing same as well all. Action 6, बट तुम्हें वो चाहिए क्यों? IRL स्ट्रीम्स के लिए या राइड वाला, क्या बोलते हैं, मोटो रिकॉर्डिंग टाइप, उसके लिए? किसके लिए लेने वाले तुम? पर्पस क्या है पर्पस? यस, मोटो प्लस IRL। ओह सही है। तो वो कब लॉन्च होने वाला है? क्योंकि इनकी वेबसाइट पे भी रूमर तो दिखाया नहीं उसका, लॉन्च कब होने वाला है? एंड स्पोर्ट्स, क्रिकेट में तो मुझे नहीं लगता उसका तुम ऐसे जूम वूम कर पाओगे उसका। Illusion shattered. Show anything. Run while you Gotcha. Didn't take too long.
26 November. I'll have to see how the zoom is. अच्छा ओ ये तो इन्हें इंस्टेंट स्वॉर्ड छुपा देती है भाई। वाओ if I get 5x optical zoom it's enough, otherwise I'll save money for next gen phone। अरे मैंने सुना है एक रेड मैजिक का फोन बनाया उन्होंने, उसमें उन्होंने वाटर कूलिंग डाल दी। फोर्थ कल करेंगे एक्ट 4 होपफुली, बट एक्ट 3 भी बहुत बढ़िया था। Liquid cooling in phone will have in 6 years. In phone will have in 6 years. The vapor chamber in Pro after 6 years since Red Magic. अच्छा Ready? Flash attack! No more lies. It all adds up. Time to come clean. Let's see what you're made of. Can't hide the truth. Time to come clean. Go claw! Ding dong! The deception ends here. It all adds up. Time to come clean. No more lies. वैसे ये भी बहुत स्पैमी कैरेक्टर सी लग रही है मुझे। वर्ड एंड ड्यू है भाई, चार्ज अटैक मार दो, वर्ड एंड ड्यू है, चार्ज अटैक मार दो, बस यही चल रहा है इसका। और कुछ तो मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा। Can't hide the truth. Seek within. It all falls into place. It all adds up. फिर से ही करो, चार्ज अटैक करो, फिर मून बन गया, चार्ज अटैक करो, चार्ज अटैक करो। कुछ खास सा लग नहीं रहा मुझे। फिर अल्ट करो। It all falls into place. It all adds up. Time to come clean. Can't handle your drink. Huh? Scratch. Can't hide the truth. Flash attack! The mystery unravels. No more lies. It all adds up. Let's see what you're made of. Seek within. Chew on this! Ding dong water bomb! Sorry. Can't hide the truth. It all falls into place. It all adds up. How farcical. बेकार कैरेक्टर है। डैमेज वाइज तो ठीक है लोमा के साथ, बट ओवरऑल
पता नहीं क्या सीन है, मतलब लेकिन उसका अटैक पैटर्न काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी सा अटैक पैटर्न है। आप थोड़ा सा डेंड्रो लगा दो, अल्ट करो, एसेंडेंट ग्लीम बना लो, ई बना लिया, चार्ज अटैक करो, अल्ट मारो ताकि वर्ड एंड ड्यू बन जाए, चार्ज अटैक मारो, फिर से वर्ड एंड ड्यू बन गया, फिर से ई चलाओ। भाई मैं जब तक इसका सेकंड ई चालू कर रहा हूँ तब तक तो आई थिंक इसके नॉर्मल अटैक भी करने नहीं है, इसके खाली चार्ज अटैक्स करने हैं। चार्ज अटैक किया, चार्ज अटैक किया, वर्स किया, ई किया, देखो अभी फिर से ई आ भी गया है। पता नहीं क्या सीन है, ई का कूलडाउन इतना तेज है, मतलब क्या समझ नहीं आ रहा मेरे को, कोई डाउन टाइम ही नहीं है ऐसा लग रहा है कैरेक्टर में। बर्स्ट ओनली मिड रोटेशन व्हाइल यू वेट फॉर ई फॉर एक्स्ट्रा डैमेज। हाँ मतलब जब भी आपके पास स्टैक्स नहीं है आप तब बर्स्ट करके टाइम बाय कर सकते हो और डेंड्रो अप्लाई कर सकते हो। शिट वर्जन ऑफ वेरिसा। वेरिसा का तो फिर भी आपको ई थोड़े मैनेज करने पड़ते हैं, इसके तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। इसका तो तुम बर्स्ट करो, आइनो अल्ट करो, ई किया, चार्ज अटैक, ई किया, चार्ज अटैक, और ई मैं फालतू में कर रहा हूँ बार बार, चार्ज अटैक, चार्ज अटैक, फिर ई आ गया, चार्ज अटैक, हाइड्रो चला गया तो हाइड्रो रिफ्रेश कर लो, अल्ट मारो, वर्ड एंड ड्यू बन गया, तीनों आ गए स्टैक्स, एक चार्ज अटैक, दो चार्ज अटैक, तीन चार्ज अटैक, फिर से ई मारा, एक चार्ज अटैक, दो चार्ज अटैक। क्या है ये, क्या मतलब ब्रेंडेड गेम प्ले है बिल्कुल। और इसका कोई कॉम्बो अभी ऐसा नहीं है कि जो आगे जाके पता चलेगा इसका क्या कॉम्बो होगा। इसका डैमेज ही चार्ज अटैक से। उनको फास्ट करने का तरीका ये है कि आप स्टैक्स बनाओ और जब वो चार्ज अटैक वाला एनिमेशन है उससे पहले ही तुम बाहर डैश कैंसिल कर दो, बस इतना ही है। The only reason I have to do rotation is for hydro application and other supports buff। हाँ वही तो, as such कोई वो नहीं है इसका, मतलब डाउन टाइम नहीं है। अभी वर्ड एंड ड्यू बन रहा है, ई कर लिया, चार्ज अटैक बन गया, दूसरा आ गया, चार्ज अटैक कर दिया, ई दबाया, फिर से चार्ज अटैक एक्टिव कर लिया, फिर चार्ज अटैक कर, फिर एक और आ गया। कोई डाउन टाइम ही नहीं है कैरेक्टर का। रोटेशन खाली इसलिए करनी है कि भाई हाइड्रो ख़त्म हो गया, और अगर हाइड्रो और डेंड्रो आप नाहिदा या आइनो वाइनो के साथ लगा लो बढ़िया से, जिनका बहुत लंबा चलता है, तो बस फिर तो तुम्हें टीम की ज़रूरत ही नहीं है, तुम इसी को चलाते रहो पूरे टाइम। सेकेंड ई का काम क्या है, देखो मिड रोटेशन अभी ख़त्म नहीं हुए चार्ज अटैक, सेकेंड ई आ गया। इतनी तेज से जाएगा तो फिर कैसे चलेगा काम। No more lies. It all falls into place. कोई क्या, और इसका क्या दिख भी नहीं रही है, क्या कर रही है, गायब ही है, मेरे को तो दिख नहीं रही है। तुम्हें दिख रही है ये फील्ड पे? मुझे तो मतलब जैसे रेडन होता, आर्लेकिनो, वेरेसा में कोई बंदा तो दिखता है, ये तो दिखती ही नहीं है। Try Mavica combo on her. That's where best in slot is Nefer, Loma, Naida, I know. हाइपर ब्लूम नहीं है? अच्छा वो ब्लूम तो क्रिएट ही नहीं होने देती हो। 100% no need to do anything for supports for 30 seconds. Pull for Nefer, you have her best in slot. Then you'll quick hold not try or pull on rerun. मुझे पसंद ही नहीं आ रही यार वो, मतलब ये ऐसा गेम प्ले मैं हेट कर रहा हूँ, मेरे को दिख ही नहीं रही वो ऑन फील्ड। केक भी छोड़ दिया एक बाइट लेके।
यू सेड सेम फॉर माविका। नहीं माविका तो यार फिर भी दिख तो रही है कि वो बाइक घुमा रही है। तुम्हारे उसमें तुम्हारा जो वो डैश कैंसल है उसमें भी वो दिख रही है साफ घुमाती हुई बाइक को उसी सर्कल में 2 बार। यू सेड इट वाज जस्ट गोल। नहीं बट अच्छा चलो माविका का तो अलग सीन है। माविका के तो नॉर्मल और तुम फिनिशर और चार्ज अटैक एंड में तो देखा जाए तो चार्ज अटैक ही मिक्स मैच कर रहे हो तुम डैश कैंसिल मार के, तो वो भी कुछ ऐसा यूनिक नहीं है ना। वेराज मेरे पास जितने DPS है उसमें तुम चार्ज अटैक करो या नॉर्मल अटैक करो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है। रेडन का वो नॉर्मल अटैक स्ट्रिंग अल्ट में अलग ही है, चार्ज अटैक अलग ही है और उसके भी 2-3 कॉम्बो है। Well, she didn't had a combo. Mavika, sorry, Newvillet gameplay requires more skill. Newvillet gameplay. That 360 degree required the most skill in Genshin history. C1 के साथ तो कुछ भी नहीं था। बहुत इजी है यार वो। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ फ्रीक्वेंसी क्या है। अभी देखो कितनी तेज घूम रहा है, ठीक है। और अभी मैं देखो जैसे ही मैं अपनी DPI मैक्स कर लूँगा, मतलब ये मैं समझ गया बट मैं वैसे दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना आसान है वो चीज़ करना। मैं इसको 2526 कर दूँगा। ये अब देखो भाई ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। देखो ये मैं स्लो मूव कर रहा हूँ। ये स्लो ही है, ये अभी भी स्लो ही काउंट करूँगा। देखो फास्ट में क्या होगा, ये देखो ये देखो ये देखो। ऐसा लग रहा है रेडन इज इन सम काइंड ऑफ एन एडिट। रेडन और ए का बैटल चल रहा है। रेडन कांट डिसाइड वेदर टू बी इन ए और रेडन फॉर्म। Easy for 26K DPI mouse. Now do it on phone. फ़ोन पे किसने कर लिया भाई वो? फ़ोन पे इतना भाई बच गए। फ़ोन पे इतना वेला कौन है? फ़ोन पे किसको ज़रूरत पड़ गई उसकी? मतलब ज़रूरत तो पड़ सकती है बट फ़ोन पे करना क्यों है? नहीं तुम्हें नीड नहीं है उसकी। मैंने अभी तक कहीं ऐसा नहीं देखा कि वो 360 वाले ग्लिच से कुछ सॉल्व हो जाएगा और जो नॉर्मल न्यूविलेट नहीं कर पा रहा। वो बस AOE का एक गिमिक टाइप का है बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं है वो। Cause I don't have PC. Next step is 40 enemies. ग्रुपर काजुआ को सेल्स अप हो जाएंगी। AOE needed, बट तुम समझ नहीं रहे। वो वेव्स में आएंगे ना, वो वेव्स में आएंगे तो ऑन फील्ड 40 लोग नहीं रहेंगे। होम DG कैट है, हाँ उसने वेव्स में बताया है, थोड़ा इनसाइट दी है। पता नहीं कितना एक्यूरेट है वो, बट उसने जो इनसाइट दी है। ये क्या हो रहा है? ये आगे क्यों नहीं जा रहा? एक तो ये कौन सी भाषा में हो जाता है पता नहीं। 6.2 देखो, ये वेव 1 to 5 मतलब 5-5 ही आएंगे एक बारी में। 6 to 10 मतलब 4 वेव। लेकिन ये कैसे हुआ? 6th में ये आ जाएगी, 6th और 10th में ये रहेगी तो 5 वेव। अच्छा भाई 3-3 आएंगी एक साथ। तो एज सच ऑन फील्ड इतने लोग नहीं रहेंगे। पहले ये हैं? अबे भाई ये आएगा पहले, फिर ये कीड़े आएंगे, फिर मागू केनकी के छोटे भाई आएंगे, फिर
इनकी एचपी नहीं है क्या? 1 मिलियन एचपी भी नहीं है इन लोगों की, इसीलिए इतने सारे हैं क्या ये? लेकिन इस पॉइंट तक तो शायद कॉलम भी ना आ जाएगी, नहीं? 1 मिनट, अभी कौन सा चल रहा है? अभी ये चल रहा है। हाँ अभी ये चल रहा है। ये 7 दिन में ख़त्म होगा, मतलब 14th को, और तब तक आ जाएगा ये 7 दिन ही था ना, 8 दिन। तो 8 दिन में ड्यूरिन नहीं, सॉरी, आर्लेकिन और वो आ जाएंगे, जोंगली। 8 दिन में रीसेट होगा, ड्यूरिन और जोंगली चल रहे होंगे। 8 दिन, 3 दिन, 4 दिन अभी बचे हैं शायद बैनर में, तो मतलब 17 डेज। 17 डेज के बाद पूरा बैनर निकल जाएगा, फिर 6.2 आएगा। आई थिंक तब तक कॉलम भी ना आ जानी चाहिए शायद। क्योंकि अगले में तो नहीं आ रहे हैं इतने सारे, और थैंकफुली इन्होंने अब ये एक जगह कर दिया है, लूनर भाई। तो ये वाला फिर भी इजी है, जैसे इन्होंने लूनर वाले सारे एक जगह डाल दिए हैं। ये भी लूनर एक बारी में हो जाएगा, ये भी लूनर डैमेज ज़्यादा लेता है, ये भी हो जाएगा, और ये भी लूनर खाते हैं तो ये भी हो जाएगा। तो इस बार फिर नेक्स्ट वाला फिर भी ठीक रहेगा। इस बार इन्होंने ये बड़ा गंदा काम कर दिया है कि लूनर ब्लूम वाला एनिमी इधर डाल दिया है, और लूनर जिनको वो करना था वो यहाँ डाल दिए हैं। ये गलत काम कर दिया इन्होंने। न्यू विलेट विल शाइन टॉप हाफ, राइट? न्यू विलेट विल शाइन टॉप हाफ, कौन सा? अभी वाला? कौन सा वाले की बात कर रहे हैं हम? कौन से वाले अबिस की बात कर रहे हैं हम? नंबर्स वाला? नेक्स्ट टॉप हाफ तो ये हुआ ना, इसमें कैसे न्यू विलेट शाइन करेगा? या नहीं, इसमें कैसे न्यू विलेट शाइन करेगा? इधर तो लूनर ही चलाना पड़ेगा सब। वैसे तुम्हें एक आधा कैरेक्टर तो निकाल लेना चाहिए लूनर का, मतलब आई मे बी रॉन्ग, बट एक आधा कैरेक्टर तो ले लेना चाहिए तुम्हें। बड़ा प्रॉब्लम है तुम्हारे पास। फ्लिन और इनेफा तो निकल ही गए तुम्हारे। वैसे इनेफा, अच्छा इनेफा के टाइम पे शायद तुमने शीतलाल ही ली थी ना? एक आधा नॉट क्राई कैरेक्टर नहीं होना तो अब तो पेनफुल हो जाएगा काफ़ी। नंबर्स? क्या नंबर्स? तुम कौन से वाले की बात कर रहे हो? क्योंकि ये करंट है, इससे नेक्स्ट ये वाला है। इसमें तो ज़्यादा एनिमीज़ नहीं है, इससे अगले वाले में ज़्यादा एनिमीज़ है। ये पता नहीं क्या आ रहा है, सुपर हैवी लैंड रोवर मैकेनाइज्ड फोर्ट्रेस 40 एनिमी 1, बट 3 ही होंगे ऑन फील्ड और एक तो क्रायो है। इन पे फिर भी काम कर लेगा न्यू विलेट, फिर इलेक्ट्रो चार्ज आ जाएगा यहाँ पे। मुश्किल ही है, बट हाँ अगर रेडियन फंक्शन कर देगी तो न्यू विलेट तो चल ही जाना चाहिए। नॉन एक्टिव कैरेक्टर्स गेन 70% पायरो डैमेज। अच्छा यहाँ तो वेरेसा इम्पोर्टेंट सी हो जाएगी अगर नहीं तोड़ा तो। और कैसे कर पाएंगे बिना वेरेसा के? कैसे होता है ये प्योर डैमेज?
आई थिंक जोधा कमिंग, बट इसको कैसे मारोगे बिना वेरिसा के प्लंज? स्वर्ल ब्लूम रिएक्शन, नॉर्मल अटैक पायरो डैमेज इंक्रीज बाय 70% सेकेंड हाफ। ओह कुछ है। अरे मैंने एक हूताओ देखी भाई, वो जो एक बंदा टकला सा नहीं है जो बिल्ड्स और वो करता रहता है, मतलब शोकेसेस टाइप दिखाता रहता है, थोड़ा ओल्ड है वो, तो टकला बिल्कुल ही वो हो गया डिमीन वाला। उसकी एक क्लिप आई थी मेरे पास, उसमें एक बंदे की हूताओ बिल्ड है 93 EM 75 क्रिट रेट 273 क्रिट डैमेज, टॉप 1% टाइप हूताओ। विच एनिमी नीड्स वेरिसा? ये वाला नहीं, इससे नेक्स्ट वाला, ये वो है ना जो शील्ड बना के बैठ जाते हैं गोला बन के, फिर उनको प्लंज मारना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे प्लंज डैमेज इंक्रीज है। वेरिसा निकाल ली जाए क्या? नाइट सोल एक तो होना चाहिए। हाँ इस एनिमी, बट ये 12-1 का फर्स्ट है तो इनकी ज़्यादा HP नहीं होगी। अगर ये 3 में होते तो फिर दिक्कत होती शायद, बट कंसिडरिंग फर्स्ट में इतने सारे एनिमीज़ हैं और फिर इसमें भी 2 ऐसे स्टॉलिंग मैकेनिक वाले हैं, तो आई गेस फर्स्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है इसका, अगर ये उस फेज़ में चले जाएं और आपके पास प्लंजर ना हो। Oh, they have plunge shield. They are pyro? हाँ, these are pyro enemies. Do you know why they put Verissa there? Verissa coming in से, हाँ वो तो बैनर से तो मैंने रिलेट कर लिया था। GI व्हाट्सएप इवेंट, व्हाट्सएप इवेंट, व्हाट्सएप इवेंट, मेरा व्हाट्सएप इस पे है ही नहीं फ़ोन, मतलब ये लिंक कॉपी करनी पड़ेगी, कॉपी करके डिस्कॉर्ड में भेजनी पड़ेगी, फिर खोलनी पड़ेगी फ़ोन से। सेलिंग, हाँ टाइम लोगे, अगर टाइम से नहीं हुआ तो फिर वेरिसा निकालनी पड़ेगी, जो कि मुझे लग रहा है हो सकता है, बट ये है क्या देखें ज़रा। लिंक फेल टू लोड, तुम्हारा तो अलग ही सीन है तुम्हें तो जो लिंक दे दो तुम्हारी खुलती नहीं है, हो लैब की दे दो या किसी और चीज़ की दे दो, तुम्हारा तो खुलता ही नहीं है कुछ। इनविटेशन कोड सेंड, रिस्पॉन्ड करेंगे भी, देखते हैं, मैंने भेज तो दिया, आया कुछ तो शायद। A fellow traveler is inviting you to subscribe to Genshin Impact using code. Complete the subscription and you will get the reward. हाय हाय, अगर कोई बेकार सा रिवॉर्ड हुआ ना, you accepted an invitation, press generate your own invitation and invite your friends. मैं सूर्या को भेज देता हूँ 30 प्रीमोज, अच्छा 30 प्रीमोज तो चलो मतलब इग्नोरेबल था, बट ठीक है। Don't forget to redeem. The redemption code can be used once, so please don't share with others. Your UID will also be verified. Emails and out event rewards. Make sure it's accurate. लुको भाई, लुको UID भी एंटर कर देते हैं।
तो मेरे को कौन सी लिंक आगे फॉरवर्ड करनी है? ये तो तुम्हारी हो गई। दिस इज़ योर एक्सक्लूसिव। अच्छा ये मेरा कोड आ गया, ओके। मैं 2 लोगों को भेजता हूँ। सूर्य नेफर निकालना चाह रहा है, पता है? कह रहा है वो रोज पुल बना बना के पुल कर रहा है। अब मुझे अभी तक आइडिया नहीं है कि उसको मिली या क्या पेटी है या क्या सीन है। आई डोंट रिमेम्बर, सेंड माई यूआईडी प्लीज। अच्छा एक सेकेंड, रैडिश कॉपी नहीं हो रही, रुको। 8128799924 8128799924। हाँ ये लो। I have no problem opening links except the ones 1600 primos और radish gets गजब भाई साहब, गजब। अच्छा बट ये एक ही बंदे को शेयर कर सकते तुम, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कोड से तुम अलग अलग लोगों को भेजते रहो। हाँ चढ़ ले तू ऐसी तैसी तेरी। देखा कितना इजीली 40,000 HP हो गई। बट अगर तुम इसमें 20-25% कम भी कर लो तो क्या 35-36 तो हिट हो ही रही है, तो इट इज स्टिल गुड। ओ गुड है भाई। शेयर मी। अब तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर। एक मिनट, तुम्हें मैं अपनी लिंक भेज देता हूँ रुको। या हाँ तुम्हें मैं अपनी लिंक भेज देता हूँ, अगर वो काम करेगी तो। ये लो। पेस्ट भेजा तो है मैंने, देखो। तुम तो फ़ोन पे ही हो, तुम्हारा तो हर चीज़ फ़ोन पे है। तुम्हारा सही है भाई। तो मैं इनके पैसे डिलीट कर देता हूँ, कभी ये लोग भी एक्सेप्ट कर लें फिर बोलें धोखा दिया। मोनिक्स अगर तुम शेयर कर सकते हो तुम सूर्य या रचित को भेज दो। हमें एक चेन बनानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि आई थिंक सिलेक्टिवली एक बंदा ही एक बंदे को इनवाइट कर सकता है, मतलब 1-on-1 ही चल रहा है। We can send to 2 I think। पता नहीं भाई, मैंने अपने वो जहाँ मैंने 2 जगह भेजा वहाँ उस चैट में से तो डिलीट कर दिया। मैं गेम में क्या कर रहा हूँ अभी तक? अरे रैडिश तुम्हारा वो स्टेजियन हो गया, जाने वाला है वो। डिड यू डीएम मी? हाँ डिस्कॉर्ड पे। आई कैंट फाइंड दिस इवेंट लिंक ऑन होयो वेबसाइट। होयो लैब की वेबसाइट में तो होता ही है यूजुअली ऐसी कुछ चीज़ें। आर्टफुल ऑडिसी क्या है भाई? अच्छा
अच्छा मिलास्ट्रा वर्ल्ड, इससे कुछ वो भी मिल रहे हैं, प्रीमोज मिल रहे हैं इससे क्या? ये लॉग आउट क्यों करता है मुझे ये समझ नहीं आता। अच्छा ये तो सब वही मिल रहा है भाई। अच्छा नहीं, इनवाइट भी है, इनवाइट लिंक, शेयरिंग से कुछ मिलेगा? लेकिन ये तो सब मिलास्ट्रा उधर का मिला है यार, इधर का क्या मिला मेन गेम का? पता है जितनी देर में एनिमेशन करता है उतनी देर में आपको मेल पे पता लग जाता है आपको क्या मिला है। देखो मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा और मेरे मेल में आ गया, मोरा मिला मेरे को, और देखना यहाँ भी मोरा होगा। अगर गेम ओपन है तो यू कैन चीट द ड्रॉ। अब प्रीमो मिले कुछ 20 प्रीमो मिले। फिर से और मिले प्रीमो, दे दो। पिछली बार के भी थोड़े से रह रहे हैं। क्या बात है, 40 प्रीमो तो मिल गए। लास्ट 2 ड्रॉ देख लेते हैं क्या मिलेगा। बॉक्स फिर से ये 60 प्रीमो मिल गए भाई। लेट्स गो। क्लेम ऑल का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? हाँ लेट्स गो। I haven't played in 4 days. Someone did the domains for me. What do we have to do with the code? I have gotten a lot. Primos. सिर्फ जाओ, वो व्हाट्सएप पे कुछ सब्सक्राइब करवाएगा, फिर वो व्हाट्सएप पे ही यूआईडी मांगेगा, यूआईडी दे दो उसको, फिर तुम्हें प्रीमो मिल जाएंगे। I haven't gotten a lot primos. I have gotten a lot of primos from this. अच्छा मेरे को तो 60 ही मिले, तुम्हें कितने मिले? अब अभी भी मेरे को कम मिले क्या? ये तो मेरा वन ऑफ द लकी ड्रॉ था, कम से 3 बार प्रीमो हिट हुआ, वरना तो प्रीमो मिलते ही नहीं मुझे इन सब वेब इवेंट्स में। जितने भी ड्रॉ आते हैं मुझे कुछ नहीं, कभी बहुत रेयरली मिलते हैं इसमें से। अरे ये आइकरस को शेयर कर देता हूँ, आइकरस गायब है। Inactivity serves no purpose whatsoever. I'm not opening Discord. What? अरे मैंने ये तुम गायब हो ना गेम पे, देखो। Each new or returning traveler who links to your invitation code. तो अगर तुम ये यूज़ करोगे तो हमें तुम्हारी एब्सेंस का कुछ फ़ायदा मिल जाए। तुमने छोड़ा हुआ है ना गेम बहुत टाइम से, तो तुम एक तरीके से रिटर्निंग ट्रैवलर हो जाओगे, तो मेरे को 40 प्रीमो मिल जाएंगे तुम्हारे आने का। बेसिकली गेम को लगेगा मैंने तुम्हें लाया। ये क्या है? ये कौन सा गेम है भाई? ये कौन से गेम की चल रही है भाई? HSR, वही मैंने कहा, ये तो जेंशन नहीं है। ये फिर वही आ गया भाई। रिकमेंडेड में मुझे वो क्यों रिकमेंड हो रहे हैं HSR वगैरह के? आई थॉट जहोदा वाज सेफ। ये भी कॉपीड कैरेक्टर है क्या? ये कौन है?
ये कौन कैरेक्टर है? डोंट नो, देयर इज बेटर वेज टू वॉच क्रिंज। ठीक है, बंद कर दिया। मैं डिस्कॉर्ड बग्ड है, पता नहीं क्यों। हैक वैक तो नहीं हो गया? रीसेट कर लो पासवर्ड। डिस्कॉर्ड भी हैक हो जाते हैं, फिर वहाँ से स्टीम और उल्टे सीधे कुछ लिंक आते हैं कि क्लिक दिस लिंक फॉर फ्री एसिमोव। मैंने नहीं क्लिक किया है तो मुझे तो पता नहीं, बट ऐसा होता सुना है मैंने। Why is it racist behavior? I turned off Wi-Fi and switched on mobile data, then only the link worked. तुम्हारा फिर वाईफाई ब्लॉक्ड है मतलब वो, और वाईफाई ने तुम्हारा फायरवॉल टाइप कुछ होगा, मतलब राउटर या वाईफाई आईएसपी सेटिंग्स में, which is denying you to obtain that link या open that link. Busted. Things are about to get dicey. ये बार बार ऐसे ही दिखाएंगे क्या? ये बार बार ऐसे ही दिखा देते हैं इनको आते हुए। मुझे तो लगा था वो वन टाइम होगा। बट क्या पागलों की तरह हील कर रही मेरी शिरोनिन। माइक में हाथ लग गया। क्या टाइम हो गया? 11:30। आज के लिए बस करते हैं, चलते हैं आज के लिए। कल एक्ट 4 करूँगा मैं। आज वैसे हमें कितनी देर हो गई गेम टाइम में? गैम्स लिख दिया मैंने भाई। रॉकेट लीग का टाइम गलत है, हमें मतलब एक्यूरेटली 4 घंटे हो गए हैं, और 4 में से भी आई थिंक लास्ट का आधा 1 घंटा हम बकवास ही कर रहे थे, एबिस वगैरह की बातचीत चल रही थी। तो आई थिंक आर्कॉन क्वेस्ट, और बीच में आधे घंटे टाइप स्टॉल भी हुआ, तो आई थिंक सेफ टू से 3.5 घंटे की है क्वेस्ट। 40 मिनट अभी लास्ट के माइनस कर लो, और 1 घंटा टाइप माइनस कर लो गेम स्विच करने से पहले। अच्छा, बट शुरुआत में तो हमने वो भी किया था आर्टिफैक्ट वगैरह, तो उसका भी आधा घंटा माइनस कर लो जस्ट टू बी सेफ। तो ज़्यादा लंबी नहीं है यार, ढाई तीन घंटे की होगी ज़्यादातर। 2.5 घंटे ही लग रहा है मुझे। बीच में मैं AFK भी था। आई थिंक सेफ टू से 3 घंटे में तो ख़त्म हो ही जाएगी। 3 घंटे में नहीं की तो फिर तुम्हारे में कुछ दिक्कत है। All right, let's. There is no escape. Use the force off. Bring it. Wind strike. पासवर्ड डाल दिया तो और ही यार बढ़ गया होगा, नहीं? 211 हो गया। गेम तो मैं कर रहा हूँ बंद, गेम तो मैंने कर दी बंद, वरना मैं घूमता रहूँगा ऐसे ही। नो मैन्स स्काई, अरे वो भी रह गया, वो तुमने जो एक नई गेम का कुछ शेयर किया था। एवरी अदर पब्लिशर राइट नाउ। इससे पहले वो लॉन्च हो जाए। ये अभी पता है, वैसे ये क्लिप वैसे दिखाई गई थी यूट्यूब या कहीं पे, लुक एट फायर फाइटर्स हाउ फास्ट दे वर्क, और इसको अब ऐसे 1 दिन में ही मीम बन गया भाई ये। नाइस।
GTA will now release on Thursday. And I know it has been a long. एक second. What has been a long wait. वाह इन्हें शर्म भी नहीं आ रही ऐसा कुछ लिखते हुए. Long wait, extra long wait. But these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and deserve. भाई अगर ये लॉन्च पे बिल्कुल वैसी नहीं हुई ना, मतलब क्या बोलते हैं, रिफाइंड और ऑप्टिमाइज्ड बिल्कुल, भाई लोग ऐसे गालियां देने वाले ना इसको. बट आई थिंक वो सब लोग भूल जाएंगे कि भाई खेलने तो मिल रहा है कम से कम, क्योंकि अभी तक तो डिले ही हो रही है. वो कहाँ गया, रुको मैं तुम्हारी चैट में से निकालता हूँ वो लिंक पुराने वाला. व्हाट्सएप इवेंट ये वाला था शायद. टीजर फॉर होयोवर्स न्यू गेम, अनरियल इंजन 5 रियलिस्टिक फैंटेसी गेम, ओपन वर्ल्ड MMO, PvP बॉस फाइट, इंटेलेक्चुअल NPC. अच्छा अरे भाई ये तो लग रहा है चलेगी नहीं PC पे, मतलब ये देख के तो ऐसा ही लग रहा है. ड्रैगन दिखा मेरे को एक पीछे, यहाँ पे देखो ड्रैगन है, ये देखो. और कुछ है चीज़ जो नोटिस हो जाए? घोड़े जैसे कुछ पे तो भाग रहे हैं ये लोग. ये पता नहीं क्या है, ये फ्रॉग जैसा कुछ लग रहा है. बट डिसेंट क्वालिटी, डिसेंट है ये भाई. तुम्हें डिटेलिंग नहीं दिख रही है? I tried Jeffy. I tried Jeff. I draw this type of details. अच्छा तो तुम आर्टिस्ट भी हो, तुम रिदम गेम को बीट भी कर लेते हो, तुम जेंशिन का कॉम्बो भी सीख लेते हो. ये क्या, ये टू मैनी क्वालिटीज इन वन का एक ऐसे चल रहा है, नॉट फेयर. Damn the meme, I tried boss meme. I tried Jeffy. मुझे नहीं समझ आ रहा. Unreal Engine 5 दो. You don't know my weaknesses. Lizard. Lizard है. ये कौन सा मीम है भाई? अब तो तुम मुझे ओए इसमें डेट है क्या? इसमें डेट नहीं है शायद. इंटेलेक्चुअल NPC मीन. All the Blue Protocol fans right now. Unreal Engine 5. Unreal Engine 5 engine bro, what? वाह भाई. People envying over other people's good thing in life. नहीं envying नहीं. क्यों Unreal Engine 5 का क्या मतलब, क्या अच्छा नहीं है क्या Unreal Engine 5? क्या हो रहा है मतलब, मेरे को आइडिया नहीं है कुछ, थोड़ा सा शॉर्ट में कोई बता पाए. It's UE5, it's a coin toss. ऑप्टिमाइजेशन उतनी सही से बैठ नहीं रही है क्या UE5 में? 20 FPS गेमिंग. API उतना स्मूथ नहीं है Unreal Engine 5. And if the game has DRM, it's GG.
10 FPS फॉर मी इज इनफ। भाई ये मोबाइल गेमिंग बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई। आपके पूरे एस्पिरेशंस और होप मर जाती है ऐसा लग रहा है मुझे। 10 FPS तो पता ही ना चले गेम में चल क्या रहा है। Only handful of Unreal Engine games have performed well. कौन सी है वैसे Unreal Engine 5 पे कोई बहुत पॉपुलर सी गेम? गूगल करते हैं को। Games on Unreal Engine 5. Fortnite Matrix Awakens, ये कौन सी गेम है? Immortals Unreal Taken 8, Silent Hill 2, Black Myth Wukong। बॉडी कैम भी इसी पे है। बॉडी कैम की क्लिप्स आती रहती काफ़ी। Like Expedition 33 for one. I'm experienced with the frame skips, so it's not that bad, honestly. I remember that ran well. या वूकॉन्ग नहीं, वूकॉन्ग ही लिख रहे हो ना तुम? हाँ वूकॉन्ग, साइलेंट हिल एंड एक्सपीडिशन 33, यही है बस जो सही चल रही थी, बाकी सब दिक्कत दे रही हैं। फाइनल्स तो ठीक चल रही थी वैसे नहीं, बट फाइनल्स अच्छी गेम थी यार। आई थिंक हैकरों ने उसको बर्बाद कर दिया शायद। इतनी ही है अभी तक, तो ज़्यादा गेम्स नहीं है, तो ख़त्म हो गई। तो बस सिमुलेटर, क्या बात है। 2026 गियर्स ऑफ वॉर, इनकी मैंने एक भी सीरीज़ नहीं खेली गियर्स ऑफ वॉर की। डिसीट 2 आ गई। डिसीट 1 तो फ्री थी, 2 में क्या है? 2 भी सेम है क्या? Published by World Makers and is sequel to the original Deceit, expanding on its blend of social deduction mechanics and survival horror elements. Deceit 1 तो मैंने शायद टाइम पास के लिए खेली थी कुछ लोगों के साथ। Wukong was bad too, took some time. अच्छा Expedition 33 was smooth, बट इसमें शो क्यों नहीं हो रही वो गेम एक्सपीडिशन वाली? या दिख रही है बट मेरे को नाम नहीं पता है। अच्छा ये रही क्लियर ऑब्सक्योर एक्सपीडिशन 33। 6 Unreal Engine games worth playing। अरे यूट्यूब वीडियो तो हर चीज़ की आजकल यूट्यूब वीडियो बन जाती है 2 सेकंड में। AI वॉइस डाल के सब मिल देते हैं। और राइट एंड आर्क रेडर्स, अच्छा ये जो नहीं आई है अभी आर्क रेडर्स। एटलीस्ट दे कैन से गेम इज in our engine is winning game of the year. If Shroud gets his way, Arc Raiders would win game of the year. हाँ श्राउड तो शायद लगा पड़ा है, मैंने ट्विच पे उसकी स्ट्रीम देखी थी रिसेंटली, वो आर्क रेडर में लगा हुआ है। टेनासिटी केसी, डू एट नाइट अबिस चल रहा है, तो एपेक्स लेजेंड्स स्वप्निल भाई लाइव है। एपेक्स अभी भी रैंक्ड? हाँ रैंक्ड ही खेल रहा है, शायद नया सीज़न आया है। यूजुअली ये प्लेटो के ऊपर ही रहता है। टेनासिटी टिम भी खेल रहा है भाई। ये गेम है क्या मतलब?
इसमें करना क्या है? निंजा है ये? टाइलर नॉल। अच्छा, टाइलर नॉल निंजा है। निंजा भी खेल रहा है। If Shroud gets as god of a gamer as Shroud is, his takes on games are equally as bad. ओ भाई, चिपका दिया। लूटर शूटर एक्सट्रैक्शन। अच्छा, मतलब एस्केप फ्रॉम टारकॉफ टाइप ही हो गया। मैंने इसका यूआई और गेम प्ले देख के समझा था मैं ये टारकॉफ जैसी है, बस थोड़ी सी लेस, मतलब थोड़ी सी वो क्या बोलते हैं, डिमांडिंग ऑन रिक्वायरमेंट्स, और थोड़ा सा शायद फास्टर गेम प्ले, क्योंकि टारकॉफ तो बहुत ज़्यादा ही रॉ है, देखने में तो ऐसा ही लगता है। दिस गेम इज़ प्रेटी अप देयर दो, ऑलरेडी मास्टरपीस। हाँ, जब तक हैकर आएंगे तब तक बची हुई है। ये सही है भाई, कुलूडिंग। गुड वन ADHD रेफरेंस। सही है, चलो हम भी चलते हैं अब। अच्छा है, मतलब देखने में तो सही लग रहा है, बट 2500 रुपये नहीं है गेम में लेने के लिए। प्लस पता चले डाउनलोड करूँ चलाऊँ, फिर पता चले अच्छा स्ट्रीम तो कर ही नहीं सकते। बैटलफील्ड 6 जैसे। चलो, गुड नाइट भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलता हूँ। गुड नाइट, बाय बाय।